आ गई कि तो आपके लिए तो। बात ये चल रही थी सुखमीत, कि जो हम कहते हैं अस्तित्व सहज स्वीकृति, तो ऐसा लगता है पता नहीं कितनी बड़ी कोई बात कर दे रहे हैं, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, कोई इररिलेवेंट बात कर दे रहे हैं, पता नहीं क्या बात कहाँ से क्या बोले दे रहे हैं। तो बात बहुत सिंपल सी हो रही है कि ये जो हेडफोन है, हेडफोन को लगाएंगे तो आवाज मेरे पास आएगी। ठीक है। हम्म। ये हम्म। एक नियम है, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के किसी हम्म। नियम के आधार पर ही हमने ये माइक्रोफोन बनाया है, ये हेडफोन बनाया है। अब अगर हम ये स्वीकार करते हैं, ये स्वीकृति है मेरी कि हेडफोन लगाने से आवाज आएगी, तो इसको कहेंगे अस्तित्व सहज स्वीकृति। ठीक है। तो हम्म। अस्तित्व असहज स्वीकृति का मतलब क्या है? किसी ऐसे नियम को मान लेना, किसी ऐसे नियम को जान लेना जो नियम अस्तित्व में है ही नहीं। ठीक है। तो किसी हम्म। ऐसी रियलिटी को रियलिटी मान लेना जो रियलिटी है ही नहीं। जैसे 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 मैं जैसे बत, अगर हम जैसे जैसे हम्म। जैसे अभी देख लेते हैं। जैसे ऐसे करते हैं, जैसे आज ही मैं बात कर रहा था स्कूल में, कि आखिर पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ना है। हम्म। ठीक है। हम्म। तो हम्म। पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ना है, इस बात को लेकर के समस्या बहुत ज्यादा है। जैसे हम्म। आज मैं पीटीएम कर रहा था, पेरेंट्स के साथ था, तो बात ये हो रही थी कि भाई अगर मैं दिल का डॉक्टर हूँ, मैं दिल का डॉक्टर हूँ, तो जितने भी दिल के डॉक्टर होंगे, दिल को सही करने के लिए सबके प्रोग्राम एक होंगे कि अलग अलग होंगे? एक ही होंगे। एक ही होगा। अगर मैं कार का मैकेनिक हूँ, तो कार्बोरेटर सही कैसे होगा, इसका प्रोग्राम सबका एक ही होगा कि अलग होगा? एक होगा। एक ही होगा। लेकिन पढ़ाई की बात करूं तो सबके अलग होते हैं। क्यों? हम्म। क्योंकि ये समझ नहीं आता तो पढ़ाई क्यों। तो आपको याद होगा हम लोगों ने बात किया था मूल्यांकन, फिर हमने बात किया हम्म। था मूल्यांकन का मतलब क्या। मूल्यांकन का मतलब है, मूल्यांकन की बात अगर करूं तो मूल्यांकन का मतलब है, मूल्यांकन का मतलब है जो चीज जैसी है उसको वैसा जान लेना। जो चीज जैसा है जैसी है उसको वैसा देख जान लेना। लेना। ठीक है। हम्म। अब हम्म। तीन काम हो सकते हैं। अगर मूल्यांकन मतलब जो जैसा है उसको वैसा नहीं जाना, इसका मतलब क्या हुआ? भ्रम की स्थिति आ गई। भ्रम का मतलब क्या हुआ? भ्रम का मतलब हुआ जो जैसा है उससे उसको कुछ अलग मान लेना। अन्यथा मान लेना। हम्म। हाँ, अन्यथा कुछ और मान लेना। ठीक है। जैसे पेन हम्म। को मैं पेन ना मानूं, पेन को मैं पेन ना मानूं, पेन को मैं किताब मान लूं, तो ये क्या हुआ? हम्म। ये क्या हुआ? भ्रम। ये भ्रम हुआ। ठीक है। तो हमने हम्म। बात किए थे तीन होते हैं। पहला कौन सा था? अधिमूल्यन। पहला था अधिमूल्यन। कौन सा था? ओके। अधिमूल्यन। अधिमूल्यन का मतलब है जो चीज जितनी यूटिलिटी के साथ है उसकी यूटिलिटी उससे ज्यादा मान लेना। ठीक ओके। है। हम्म। जैसे हमने पैसे का अधिमूल्यन किया है। पैसे से जो काम नहीं हो सकता वो भी उससे करने के चक्कर में है। ठीक है। जितना पैसा कर सकता है उससे ज्यादा उससे करने के चक्कर में है। तो पैसे का हमने क्या है? अधिमूल्यन किया हुआ है। हम्म। अवमूल्यन का मतलब क्या हुआ? अवमूल्यन का मतलब हुआ जो चीज जितनी है उसको उससे कम मान लेना। जैसे रिश्तों का हमने अवमूल्यन किया है। सर संबंधों का एक्सपेक्टेशंस तो ज्यादा ही है। संबंधों का संबंधों का हमने अवमूल्यन किया है। अवमूल्यन का मतलब क्या हुआ? अवमूल्यन का मतलब क्या हुआ? संबंधों की हमने वैल्यू जितनी है उससे कम ली कि ज्यादा ली, एक्सपेक्टेशन ज्यादा किया, लेकिन मेरे काम में वो ज्यादा आया कि कम आया? हमने कम उस आया पे और वैल्यू भी कम, कम की। हाँ हम्म। वैल्यू हमने कम की, इसीलिए हमने उसको उतना उतना स्थान नहीं दिया अपनी जिंदगी में जितना हमको देना चाहिए था। ठीक है। करेक्ट करेक्ट। तीसरा तीसरा क्या हुआ? निर्मूल्यन। हम्म। निर्मूल्यन मतलब कुछ का कुछ मान लेना। पेन को किताब मान लेना। ठीक है। निर्मूल्यन का मतलब है चीज कुछ और थी, मान उसको कुछ और लिया। काम कहीं हम्म। आना था, काम उससे कुछ और ले रहे हैं। ठीक है। हम्म। तो बात ये निकल के आया कि अस्तित्व सहज का मतलब क्या? अस्तित्व सहज का मतलब हमको ये समझ में आता है कि मेरी जिंदगी है। ठीक है। मैं 80 साल जीता हूँ। मैं जब 80 साल जीता हूँ तो मुझे 80 साल में दो चीजें चाहिए। 80 साल में मुझे दो चीजें चाहिए हैं। एक मुझे जीविका चाहिए है, एक मुझे, जीविका। और एक मुझे जीवन चाहिए। ठीक है। ये हम्म। दोनों एक ही हम्म। चीज है कि अलग अलग है? अलग है। अलग अलग है। अगर ये दोनों चीजें अलग अलग हैं तो इनको अलग अलग तरीके से दिया जाएगा कि एक ही तरीके से दे दिया जाएगा? सर फिलहाल तो एक ही मिक्स्ड ही है। तो अभी तो हम दे भी कहाँ पा रहे हैं जीवन, दे ही नहीं हम्म। पा रहे हैं। तो अलग हम्म। ही दिया जाएगा, इसकी स्किल देने का तरीका भी अलग होगा, और
इसको स्किल देने का तरीका भी अलग होगा, और इसकी स्किल भी अलग होगी, इसके ऊपर पूरा पूरा दोनों जगह काम करना पड़ेगा। तो जब जीविका हम्म। की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? जब जीविका की बात करते हैं तो हम एक्चुअली बात करते हैं कि मेरा बच्चा अपनी जिंदगी में कुछ साधन और सुविधा जुटा पाएगा। हम्म। ठीक है। और ठीक। हमारी पूरी की पूरी पढ़ाई किस लिए है? कि वो साधन जीविका के सुविधा लिए। ही जुटा ले। ठीक। हम्म। हम्म। इसीलिए आज की डेट में बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। अब अगर आपका कोई टीन बच्चा है यहाँ पर, टीन बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, और हर अगले दिन बच्चा कम पढ़ रहा है, हर अगले दिन बच्चा पढ़ाई में मन कम लगा रहा है, हर अगले दिन कम पढ़ने वाले बच्चे आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आज उनको साधन सुविधा जुटाने के हजारों तरीके उनको ऐसे पता है जिनके लिए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। करेक्ट। आज की डेट में आप अपने बच्चे से बोलो कि बेटा मुझे 5 लाख रुपए महीने कमाने हैं, मुझे बताओ कैसे कमाए जा सकते हैं बिना पढ़ाई के। एक दिन वो चैट जीपीटी पे बैठेगा, जेमिनी पे बैठेगा, और वो अगले दिन आपको आज के दिन किसी को विवेक बिंद्रा की जरूरत नहीं है। हम्म। वो चैट जीपीटी पे बैठेगा और आपको बता देगा 5 लाख रुपए महीने कमाने के बिना पैसे के तरीके। और वो साफ साफ देख ही रहा है। वो साफ साफ देख हम्म। ही रहा है कि चारों तरफ लोगों ने न जाने कितनी साधन सुविधा जुटाई है बिना पढ़े लिखे। तो हम्म। आप उसको पढ़ाई लिखाई क्यों करनी है इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई को अपने अस्तित्व सहज समझा ही नहीं। हम्म। पढ़ाई की स्वीकृति हमारी अस्तित्व सहज है ही नहीं। हम पढ़ाई से कहते हैं कि पढ़ाई इसलिए कि समझ आ जाए, और हम देखते हैं कि जितने पीएचडी लोग हैं वही लड़ रहे हैं। समझ कहाँ थी? समझ होते तो लड़ रहे होते। आज तो हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं। अस्तित्व सहज पता ही नहीं है सर। पता करेक्ट। ही नहीं है। वही बोल रहे हैं। अस्तित्व सहज है नहीं, तो अब हम्म। देखो अस्तित्व सहज की बात करते हैं। तो देखो हमको क्या दिखता है? हमको ये साफ साफ दिखता है कि जीविका और जीवन दोनों अलग अलग चीजें की एक है। अलग अलग है। अलग अलग है। तो हम अगर जीवन के रूप में देखें तो हम क्या चाहते हैं? हम किसी बच्चे को पढ़ाएं या मैं कोई काम करूं, मैं सबसे ज्यादा किसके साथ रहता हूँ? अपने साथ रहता हूँ कि लोगों के साथ रहता हूँ? खुद के साथ। खुद के साथ रहता हूँ। तो मैं कैसे रहना चाहता हूँ? सबसे बेसिक नीड मेरी है कि मैं कैसा रहना चाहता हूँ? विश्वास। शांत रहना चाहता हूँ। शांत। सबसे। आज अगर देखेंगे तो मेरा बच्चा जब मैथ्स नहीं करता है, मेरा बच्चा जब मोबाइल नहीं छोड़ता है, मेरा बच्चा जब कहता है मैं ये करूंगा वो करूंगा, जो डेस्परेशन है आज हमारे अंदर, जो हमारे अंदर एक अजीब सी जल्दबाजी है, एक अजीब सा भागा दौड़ी हम्म। मची हुई है, वो क्यों है? मैं शांत हूं कि मैं शांत हूँ? शांत है। मैं अशांत हूँ। मैं पता जिंदगी कैसे जी रहा हूँ? मैं जिंदगी ऐसे जी रहा हूँ कि सुबह मैं सोचता हूँ शाम को मैं क्या करूँ, शाम को सोचता हूँ सुबह क्या करूँ, इस बीच में मेरी नींद हराम है, इस बीच में मेरा दिन बेकार है। शाम को अगर मेरी जिंदगी में कोई बुरी घटनाएं नहीं हुई हैं तो मैं मानता हूँ बड़ी अच्छी जिंदगी, मेरा बड़ा अच्छा दिन कट गया है। हो रहा है कि नहीं हो हम्म। रहा? करेक्ट। मैं इस्केपिस्ट मोड में जी रहा हूँ। तो पहली चीज, जो मेरा बच्चा मैथ्स में मन नहीं लगा था, अगर पढ़ाई की बात करूं, मेरा बच्चा जो पढ़ने में मन नहीं लगा था, या मेरा बच्चा जो उल्टी सीधी बातें करता है, जो आपसे आके लड़ता है, आपकी बात सुनता नहीं है, जिद्दी करता है, उसका मेन कारण ये है कि नहीं है कि वो शांत नहीं है? करेक्ट। ये अशांति उसने कहाँ से पाई? ये अशांति उसने आपसे वसीयत में पाई। हम्म। ये अशांति उसने आपसे आपसे पैसा पाया कि नहीं पाया नहीं पता। आपसे बस उसने अशांति उसने आपसे पाई, विरासत में पाई। फिर करेक्ट। कोई भी ये मैं होगा, किसी ना किसी परिवार में रहेगा। जब वो किसी परिवार में रहेगा, तो वहां वो शिकायत मुक्त और अभाव मुक्त संबंध चाहता है। चाहता है कि नहीं चाहता? बिल्कुल। शिकायत मुक्त और अभाव मुक्त संबंध चाहता है। ठीक। अब देखो, मेरा बच्चा, आपका बच्चा 18 साल तक इस लायक हो जाना चाहिए, 18 साल तक इस लायक हो जाना चाहिए कि वो शांत रह पाता है। अपने मम्मी, अपने पापा, अपने बाबा, अपने टीचर, अपनी छोटी भाई, अपनी छोटी बहन, अपना बड़ा भाई, अपनी बड़ी बहन, कम से कम इतने लोगों के साथ अपने संबंध चला पाता है। हम्म। इससे कम पे इससे कम पे एक बच्चा जीवन जी पाएगा, इस बात की क्या श्योरिटी है कुछ? नहीं। नहीं। इसका मतलब मेरा पहला काम क्या हुआ एज अ पेरेंट? एज अ पेरेंट मेरा पहला काम हुआ कि 18 साल आते आते मेरा बच्चा शांत रहना सीख ले। ये शांति इस बात से नहीं आती, ऐसे शांति नहीं आती। शांति कैसे करेक्ट। आती है? शांति आती है जब आपके पास एक लक्ष्य होता है। क्या होता है? लक्ष्य। और लक्ष्य को पाने का
निश्चित और निर्धारित कार्यक्रम होता है। हम्म। जब आपके पास ऐसा लक्ष्य होता है जो बदले नहीं, क्योंकि लक्ष्य बदला तो कार्यक्रम बदला तो अशांति आ गई। निश्चित लक्ष्य हो, निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए निश्चित और निर्धारित कार्यक्रम हो, तो शांति आ जाती। ठीक है। हम्म। परिवार में करेक्ट। शिकायत मुक्त और अभाव मुक्त। अब देखते हैं कि पढ़ाई का पर्पस क्या हुआ। इतना जब हम बोलते हैं तो पढ़ाई का पर्पस क्या हुआ, कि मैं ऐसे रहता हूं, मैं ऐसे रहता हूं, मेरे पड़ोसी, मेरा पूरा देश, मेरा पूरा विश्व, हर परिवार ऐसे रह सके, इसलिए मैं व्यवस्था में कोई सहयोग करता हूं। हम्म। मैं 25 साल का हो गया हूं, मुझको ऐसा रहना आता है, मुझे ऐसे रहने आता है। अब पूरी दुनिया ऐसे रह सके, इसलिए पूरी दुनिया की जो व्यवस्था है उसमें कोई सहयोग करता हूं। इसमें सहयोग करने के लिए हो सकता है मैं एमपी बन जाऊं, इसमें सहयोग करने के लिए हो सकता है मैं डॉक्टर बन जाऊं, हो सकता है मैं ईंट का हम्म। भट्टा खोलूं, हो सकता है मैं पेंटिंग करूं, हो सकता है मैं डॉक्टरी करूं, हो सकता है मैं इंजीनियरिंग करूं, हो सकता है मैं गाना गाऊं, हो सकता है मैं क्रिकेट खेलूं, बट लक्ष्य क्या है? मैं शांत रह सकूं, दुनिया के सारे परिवार शिकायत मुक्त और अभाव मुक्त रह सकें। इस लक्ष्य से मैं जो भी काम करूंगा उससे कुछ साधन सुविधा आएंगी। हम्म। अभी क्या हो रहा है करेक्ट। भाई? अभी सिंपल सी बात हो रही है। अभी मैंने बच्चे को केवल इतना बताया है कि बेटा तुमको पढ़ लिख के महान बनना है, महान बन के क्या करना है, साधन जुटाना है, सुविधा जुटानी है, शादी करने है, बच्चे करने हैं। फिर वो क्या करता है, उसको शांत रहना आता नहीं, तो इनको और इकट्ठा करता है शांति के लिए, और इकट्ठा करने की हम्म। कोशिश करता है, और इकट्ठा करूंगा तो मैं और शांत हो जाऊंगा। और उस शांति, अपनी शांति लाने के चक्कर में मैं अपने संबंध ही शिकायत में कर लेता हूँ। हम्म। और शिकायत केवल अपने साथ ही नहीं, अपने संबंधों के साथ नहीं, पूरी प्रकृति के साथ शिकायत मुक्त संबंध कर लेता हूँ। फिर मैं प्रकृति के साथ हो, और चाहे मैं अपने संबंधों के साथ हो, जब शिकायत संबंधों में दिखती है उसको भी हम इसी से भरने की कोशिश करते हैं, साधन और सुविधा से, इसी से भरने की कोशिश करेक्ट। करते हैं। क्योंकि पूरी राइट। ट्रेनिंग ही 25 साल की केवल यही है कि कैसे साधन जुटाओ, कैसे सुविधा जुटाओ। तो इसका मतलब ट्रेनिंग किस बात की थी? ट्रेनिंग या एजुकेशन किस बात की है? मैं शांत हूं, मैं शिकायत मुक्त रह सकता हूं, मैं पूरी व्यवस्था में सहयोग कर सकता हूं। अब मैं डॉक्टर हूं और डॉक्टर मैं किसी एम के हम्म। साथ हूं, तो मैं किसी का पेट नहीं काट सकता। और जिस हम्म। दिन मैं पेट नहीं काटूंगा, मेरे पास साधन सुविधा पेट काटने वाले से ज्यादा होगी। आज हम्म। क्यों लोग किसी की गाड़ी से जलते हैं, आप सोच के देखो। क्यों लोग किसी की गाड़ी से जलते हैं? लोग सुखमीत की गाड़ी से इसलिए जलते हैं क्योंकि सुखमीत को पता है सुखमीत व्यवस्था में भागीदारी थोड़ी ना कर रहे हैं, वो साधन सुविधा के लिए किसी भी व्यवस्था को बिगाड़ दे रहे हैं। तो सुखमीत के हम्म। पास अगर 7 गाड़ियां हैं, तो इसका मतलब है सुखमीत ने बहुत लोगों का बहुत कुछ बिगाड़ा है, इसीलिए 7 गाड़ियां हैं। करेक्ट। तो इसका मतलब आदमी को क्या लगता है कि इसके पास इतना पैसा है, इसका मतलब इसने और ज्यादा कुछ गड़बड़ किया है। लेकिन हम्म। अगर उसको ये लगे कि सुमित एक ऐसी डॉक्टर हैं जिस डॉक्टर ने व्यवस्था में भागीदारी की है, ऐसे डॉक्टर चाहे गाड़ी से चले चाहे हवाई जहाज से चले, उनके लिए सम्मान रहता ही है। हम्म। ऐसा टीचर ऐसा स्कूल जो व्यवस्था में अपनी भागीदारी कर रहा है, उसकी 4 मंजिला बिल्डिंग बन जाती है तो मुझको खुशी होती है कि और बच्चे पढ़ पाएंगे। किसी स्कूल की चार राइट। मंजिला बिल्डिंग देख के मुझे दुख तब होता है जब मुझे लगता है कि ये मेरा खून चूस के बनाई गई। एक हॉस्पिटल जब बगल में चमचमाता हुआ हॉस्टल हॉस्पिटल बनता है 5 स्टार, तो उसको देख करके मेरे मन में एक निगेटिव फीलिंग क्यों आती है? मुझको लगता है कि मुझको बीमारी नहीं थी, इसने जबरदस्ती मेरा टेस्ट कर करके, मेरे हार्ट को छेद कर करके ये हॉस्पिटल बना है, तो मुझे उससे दिक्कत होती। लेकिन अगर मुझे पता चल जाए कि हॉस्पिटल जितना बड़ा बना है उससे 20 गुना बना बड़ा है, लेकिन ये व्यवस्था में सहयोग करके बना है, तो समस्या नहीं है। नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि हमने पूरी पूरी शिक्षा का निर्मूल्यन किया हुआ है। हमारी हम्म। शिक्षा अस्तित्व सहज है ही नहीं। नहीं। चूंकि वो अस्तित्व सहज नहीं है, क्योंकि उस शिक्षा का क्यों नहीं पता। अब शिक्षा का क्यों क्या है? अब शिक्षा का क्यों बड़ा क्लियर है कि मैं अपनी पूरी शिक्षा को व्यवस्था बनाने के लिए पढ़ रहा हूँ, व्यवस्था बनाने के लिए पढ़ रहा हूँ, कि मैं साधन सुविधा के लिए पढ़ रहा हूँ। अब 9 से 12 में, कक्षा 1 से 8 में बच्चे से क्या बात करनी है? केवल इतनी ही बात करनी है, मुझे बेटा ये बताओ कि तुम्हारा गोल क्या है। तब वो बता पाएगा कि मेरा गोल ये है कि मुझे लगता है कि न्याय व्यवस्था में कोई समस्या है, मैं जाकर के यहाँ मदद करूंगा। तब उसको लगता है कि मुझे एग्रीकल्चर में ये समस्या है, मैं यहाँ मदद करूंगा। तब उसको समझ में आता है कि मुझे हम्म। मेडिकल स्टोर में ये समस्या दिखती है, मैं ये मदद करूंगा। अभी मेडिकल स्टोर में क्यों खोलता हूँ? मुझे साधन सुविधा चाहिए। अगर मेडिकल हम्म। स्टोर मैंने इसलिए खोला है कि मुझे साधन सुविधा चाहिए, तो मुझे नकली दवा बेचने में क्या समस्या है?
अगर मैं डॉक्टर इसलिए बना था कि मुझे साधन सुविधा चाहिए थी, तो फिर किसी का पेट काटने में क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। और आप उसको गलत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी में उसको बताया है क्या, कि साधन सुविधा साधन सुविधा साधन सुविधा। ये साधन सुविधा अपने आप आती है, इसके लिए आप काम नहीं करते। आप व्यवस्था में सहयोग करते हैं, आप देखते हैं साधन सुविधा आपके पास 10 गुनी आती है, और तब आपको ये पता होता है कि साधन सुविधा से शांति नहीं आती। तो साधन सुविधा जरूरी, आवश्यक है, पर्याप्त नहीं। मेरे घर में एसी नहीं हो, समस्या है। मेरे घर में गाड़ी नहीं हो, समस्या है, लेकिन 10 एसी आने के बाद भी समस्या खत्म नहीं है। तो हमने एसी का कहीं पर अधिमूल्यन किया है और कहीं पर एसी का निर्मूल्यन किया है। एसी का अधिमूल्यन क्या किया है कि एसी आ जाएगा तो मेरी जिंदगी बन जाएगी, उसमें हमने उस समय अधिमूल्यन किया था, आने के बाद हम उसका निर्मूल्यन करते हैं। हम्म। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमने एसी का कभी अधिमूल्यन किया, कभी एसी का निर्मूल्यन किया, कभी हमने एसी का मूल्यांकन नहीं कर पाया। नहीं किया। तो हमने ना एसी का मूल्यांकन कर पाया, ना हमने व्यक्ति का मूल्यांकन कर पाया। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था 4 स्तर में चीजें हैं: जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। हमने केवल पेन को पहचाना है, पेन को पहचान के उसका यूज किया है। हमने जंगल की लकड़ी को पहचानना है, पहचानने के यूज किया है, उसका मूल्यांकन नहीं किया है, उसका मूल्यांकन नहीं कर पाए हैं, तो हमने जंगल की लकड़ी को, पूरे पूरे जंगल को काटा है। क्यों? क्योंकि हमने पहचान के काम किया है, हमने जान के काम नहीं किया है। नहीं किया। हमने पत्नी को पहचाना है कि पत्नी क्या काम कर सकती है, तो उस काम को हमने पत्नी से रगड़ रगड़ के करवाया है, जाना नहीं। तो हमने पूरी दुनिया को एज अ रिसोर्स यूज किया है। पत्नी को भी एज अ रिसोर्स यूज किया है, पिता को भी एज अ रिसोर्स यूज किया है, बेटे को भी एज अ रिसोर्स यूज किया है। और फिर जब वो रिसोर्स काम का नहीं आया, बूढ़ा बाप हो गया, तो उसको उठा करके फेंक दिया। करें तो करें क्या? गाय के साथ भी यही किया है। गाय को तभी तक पाला है जब तक दूध आया है। तो हमने गाय के साथ भी यही किया, माता बोलते रहे, करते वही रहे। तो गाय के साथ ही नहीं किया अकेले अकेले, अपनी माँ के साथ भी वही किया है। ये गाय के साथ किया गलत बात है, अपनी सगी माँ के साथ भी तो यही करते हैं। तो गाय कौन सी खेत की मूली है? राइट सर। हमारे बच्चों के साथ हम ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाए। अब मुझे बताओ, अगर एक बच्चे को आप नर्सरी से लेकर के और कक्षा 10 तक ये तय करा दो कि बड़ा लक्ष्य क्या है, मोबाइल की कोई जगह बचेगी? बताओ। नहीं। मोबाइल नहीं होगा बचेगी। एज अ, उसका सही मूल्यांकन होगा। अब आप ये समझो, जिस दिन आपके घर में आपकी बहन की शादी हो, उस दिन आपको मोबाइल नजर आता है? हम्म। नहीं नजर आता है। और नजर आता है तो किस लिए नजर आता है? देखने के लिए कि कटर कौन है, देखने के लिए कि कौन कहाँ है। हम्म। उस दिन हम्म। रील देखने के लिए नजर नहीं आता। क्यों? क्या रील उस दिन देखने आई के लिए। नहीं थी? मोबाइल पे रील आई थी, आपको फुर्सत ही नहीं थी रील देखने की। मोबाइल का यूज था, वही यूज था जो मोबाइल का होना चाहिए। लेकिन जब हम खाली बैठे होते हैं, मेरे पास कोई काम नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? हम कुछ भी करते हैं। तो मेरा बच्चा खाली बैठा है, क्यों? क्योंकि हमने उसको सही काम में नहीं लगा पाया, और हम ढूंढते हैं मोबाइल कैसे रोके बच्चे का। क्या खाक रोकोगे आप मोबाइल? और क्या खाक मैं रोकूंगा? कुछ नहीं रोक सकता। करेक्ट तो बात करेक्ट तो सर। बात केवल बहुत सिंपल सी है, बात बहुत सिंपल सी है। अगर हमने हमने जीवन और जीविका दोनों को अलग अलग नहीं पकड़ा, तो हमने जिंदगी का ही मूल्यांकन नहीं किया। तो हम शिक्षा का मूल्यांकन क्या करेंगे? क्या खाक करेंगे शिक्षा का मूल्यांकन? कहाँ से करेंगे? ठीक है। जी सर। अब बताओ। अब सर बताओ। सुना तो हर बार सुना था, बहुत बार सुना है ये, पर जैसा आज समझ आया वैसा कभी समझ नहीं आया। हमेशा ऐसा ही लगेगा आपको, हर बार ऐसा ही लगेगा आपको कि पिछली बार ज्यादा समझ में आया था, इस बार कम समझ में आया। ऐसा नहीं है। हर बार समझ में आता ही है, हर बार क्लियरिटी बढ़ जाती है। ठीक है। ये हर बार हम्म। क्लियरिटी बढ़ती जी। है ना? हर बार क्लैरिटी बढ़ती है, वो बढ़ती रहेगी धीमे धीमे करके। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर ये सिंपल सी बात है कि हमको बचपन से पता ही नहीं है क्या चाहिए, और हम क्या कोशिश करते हैं, पहले भी हमारी बात हुई है, हम क्या कोशिश कर रहे हैं? खुद अव्यवस्थित होकर व्यवस्था की कामना कर रहे हैं। तो जब हम बोलते हैं बच्चे में ये हैबिट नहीं है, बच्चे में वो हैबिट नहीं है, बच्चे में वो हैबिट नहीं है, मेरे अंदर नहीं। तो सिंपल सी बात है, शुरू की एज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अनुसरण की होती है। अनुसरण की एज में हम अनुसरण नहीं करा पा रहे हैं, या हम अनुसरण के लायक नहीं, और अनुसरण के बाद अनुकरण की स्टेज में हम पहुंचे। इन दोनों स्टेजेस को पार करने के बाद, इन दोनों स्टेजेस में हम कोई काम नहीं करते हैं, बच्चे से 13 साल में सीधे कहते हैं अनुशासन कहाँ है। हम भी पूछते हैं हम्म। अनुसरण अनुकरण कहाँ है। बिल्कुल तो सही। जब हम बोलते हैं कि अच्छा, 3 3 साल का बच्चा है, उससे क्या कराएं, 4 साल का बच्चा उससे क्या कराएं, 6 साल का बच्चा उससे क्या, अरे कुछ मत कराओ। जो तुम कर रहे हो वही वो करेगा। तुम क्या कर रहे हो ये देखो। तुम क्या कर रहे हो ये देखो।
घर में पति पत्नी कैसे बात कर रहे हैं इसको देख लो, घर में किस किस की बुराई कर रहे हो ये देख लो, घर में मेहमान जा रहा है उसकी पीठ पीछे क्या बात कर रहे हो ये देख लो, घर में किसी नेता के लिए क्या बात कर रहे हो ये देख लो, घर में पड़ोसी के लिए क्या बात कर रहे हो ये देख लो, आपस में एक दूसरे के साथ क्या बात कर रहे हो ये देख लो। इन सारी बातों को देख लोगे तो सारी बातें ठीक हो जाएंगी। और ये बातें हो नहीं सकती, अगेन ये सब गतियां हैं, ये सारी गतियां हैं। गतियाँ। और गतियों को पकड़ा नहीं जा सकता। कल ही मैं बैठा था, मेरी पढ़ने की बात थी है, पढ़ने की आदत है। तो अभी क्या हुआ ना, मेरे कुछ पीठ में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो डेली सुबह कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज आजकल मेरी बंद थी। तो मैंने क्या किया, मैं पत्नी को लेके गया जिम तक। और उसने बोला अच्छा ठीक है, मैं आप ऊपर नहीं आएंगे क्या? मैंने कहा हम ऊपर नहीं आएंगे, हम नीचे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, हो क्या? मैंने कहा 1 घंटा लगेगा। हमने 1 घंटा मुझे मिलता नहीं इतनी आसानी से, जाओ हम पढ़ेंगे गाड़ी में बैठ के। तो गाड़ी में बैठ के, अब नाम नहीं लेंगे, एक बहुत बड़ा मतलब ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप इंडिया का, भारत का, जिसके करोड़ों फॉलोअर होंगे, मतलब करोड़ों फॉलोअर होंगे या करोड़ों से ज्यादा में भी हो सकते हैं। उनकी किताब कोई मुझे दे गया था, परसों नरसों शाम को दे गया था। और वो मैं पढ़ रहा था। क्या थी? पानी ना, हाँ है पानी, पानी पानी, आम खाने। वो मुझे किताब दे गए थे उसको लेकर के, तो उसमें था सुख कैसे प्राप्त करें। तो मैंने कहा लाओ इस नीम सुख पे बात करते हैं, जरा इनको भी पढ़े। और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं व्यक्ति खराब है, बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात, अच्छा काम सोचना और अच्छा काम करना और अच्छा काम होना, तीनों अलग अलग बातें हैं। मैं सोचता अच्छा हूँ, सोचने में मेरे कोई कमी नहीं है, मैं अपने बच्चे के बारे में सब कुछ अच्छा सोचता हूँ, और मैं अच्छी नीयत से ही सारे काम करता हूँ। लेकिन 14वें साल बच्चा निकलता कैसा है? हम्म। कैसा निकलता है देख ही रहे हैं। तो मैं जब उनकी किताब पढ़ रहा था तो मैं देख क्या पा रहा था, मैं ये देख पा रहा था कि बातें वो सारी अच्छी कर रहे थे, लेकिन वहां पर वो केवल कामनाएं बोल रहे थे, केवल कामनाएं बोल रहे थे। क्या कामना बोली? पहली, मुझे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, पहली कामना बोली। मुझे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, कोई आदमी बुरा करता ही नहीं है, लेकिन पीछे की सारी बातें गायब थी। अब सब चाहिए में आ गया। फिर क्या आया? फिर सामने आया उनका अगला चैप्टर क्या था? अगला चैप्टर ये था कि आपको निगेटिव नहीं फील करना चाहिए, और निगेटिव मत फील करो। अब निगेटिव मत फील करो, मुझे बताओ, स्थिति नहीं है मेरे अंदर, मैं निगेटिव नहीं फील करूं, ऐसा संभव है? नहीं। नहीं है, हम्म। है ही नहीं। तो मैं बोलूं क्या वो गलत बात बोल रहे थे? नहीं गलत बात बोल रहे थे, वो कामना बोल रहे थे, वो पूरी की पूरी कामनाएं बोल रहे थे, लेकिन वो कामना कैसे पूरी होगी उसकी योग्यता की कोई बात नहीं थी। और ऐसी एक किताब नहीं, ऐसा एक ग्रंथ नहीं, ऐसे हजारों आप पढ़ के देख लीजिए, हर जगह केवल कामना की बात हो रही है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो सब गलत हैं, बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं, कोई गलत नहीं है। कुछ कुछ कहीं कहीं पर अधूरापन है, जो ये दर्शन पूरा करके दे देता है। अब मैं क्यों कहता हूँ ये पूरा करके दे देता है? क्योंकि यहां से जो बात बोली जा रही है, वो बात कैसे उसकी स्थिति बनेगी उसकी भी पूरी पूरी बात हो जाती। अगर यहाँ पर बात बोली जा रही है कि पेरेंटिंग ऐसे होनी चाहिए, तो ऐसे हो कैसे जाएगी उसकी भी पूरी बात हो जाती। आपको एंड टू एंड चीजें दिख जाती, सारे क्यों के उत्तर मिल जाते हैं। तो फिर यहाँ से समझ में आता है कि भाई एक बार कम से कम कोई पूर्ण बात हो रही है, इसको एक बार सुन लिया जाए, और इसको सुन लेते हैं तो जिंदगी बदलने लगी जाती है। और आप देख ही रहे हो, आपकी बदल रही है, आप रोक नहीं पा रहे हो। बदल रही कि नहीं बदल रही? जी सर। बदलती, बदलती हाँ दिख सर। रही है, और आप रोक नहीं पा रहे हो, आप रोक नहीं पा रहे हो। आज तक क्या होता था? आज तक आप ताकत लगाते थे बदलने के लिए, आज तक आप ताकत लगाते थे बदलने के लिए कि मुझको ये बदलना है। यहाँ ताकत नहीं लग रही, यहाँ ताकत केवल समझने में लग रही है, बदल अपने आप जा रही है। यहाँ पर अंतर देख रहे हैं? यहाँ पर आप करने वाले पार्ट पे ताकत नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर आप स्थिति बनाने पे ताकत लगा रहे हैं, करने वाला काम अपने आप हो रहा है। ये अंतर देख रहे हैं? इससे पहले क्या होता था? इससे पहले हम करने वाले काम पे बड़ी ताकत लगाते थे। ठीक है ना? और कोई क्वेश्चन? सर मैं एक बात पूछना चाह रही थी। मैं जो रिकॉर्डिंग देखती हूँ, मैं वो लाउड स्पीकर पे मतलब ईयरफोन लगा के नहीं देखती। तो साथ में मेरा बेटा भी होता है, वो 11 साल का है। फिर वो थोड़ा थोड़ा सुन लेता है। तो कभी कभी इरिटेट भी होता है कि आप हर वक्त यही लगा देती हो बोल के। हम्म। तो कुछ मतलब कुछ नेगेटिव तो नहीं होगा ना, मैं ये पूछ रही थी। कोई निगेटिव नहीं होगा। जो भी बात देखो, अगर बच्चे के सामने चला रहे हैं, वहां पर दो बातें। एक, बच्चे के सामने चला रहे हैं और बच्चा आपसे ये पूछ रहा है कि आप हर समय यही सुनते रहते हो, इससे बच्चा क्या कहना चाह रहा है? आप सोच के देखो। इससे बच्चा या तो ये कहना चाह रहा है कि यार तुम मुझको समय नहीं दे रहे हो, तुम दिन भर यही सुनते रहते हो। ठीक है? दूसरा, वो ये कहना चाह हाँ, रहा है कि ये मैं भी कुछ, हो सकता है। हाँ, कि मुझे समय नहीं दे रहे जो मुझे देना चाहिए, आप दिन भर शनि सर के वीडियो के पीछे लगे हुए हो, एक ये फील हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है?
आप इतनी तेज आवाज कर देते हो, आप मुझे टीवी देखना है, मैं नहीं टीवी देख पाता हूँ। तीसरी बात हो सकता है आपका ही मोबाइल उसको यूज करना होता हो, आप दिन भर आप ही लगा यूज करते रहते हो, उसको मिल ही नहीं पाता हो। ठीक है। चौथी बात ये भी हो सकती है कि वो सुनते सुनते इतनी देर तक सुन रहा था कि वो बोर हो जा रहा है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? 11 साल का बच्चा है, उस 11 साल के बच्चे अब इतना बड़ा हो चुका है कि हम उससे डिस्कशन बिल्ड कर सकते हैं। अब हम उससे डिस्कशन बिल्ड कर सकते हैं। तो पहले तो आप देखो ये क्यों बोल रहा है, उसके साथ बैठो और बात करो, पता लगाओ आखिर इसमें से रियल बात क्या है। रियल बात पता चलेगी तो रियल सोल्यूशन पता चलेगा। दूसरा, जो भी कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं, जैसे अगर हम देखेंगे तो पूरे के पूरे अगर इतने दिनों को देखेंगे तो हम लोग साथ रहे हैं, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड हुए हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या बिल्ड हुआ है? जिंदा रहना और जीना अलग अलग है। बिल्ड हुआ कि नहीं हुआ? हम्म। तो इसका हुआ है मतलब सर। है आपका बच्चा, हुआ है सर। एक डायलॉग आपके घर में कॉमन हो जाना चाहिए आपके बच्चे के साथ, जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता है। नहीं नहीं आता। यार। ये डायलॉग आपके घर में सेट हो नहीं। जाना चाहिए। कैसे? 2+2 4 सेट हो जाना चाहिए। जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता। ये बच्चे को सेट हो जाना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी मेरा बेटा है, 11 ही साल का है। तो कल हम लोग कुछ बात कर रहे थे, कुछ बिल्ली खरगोश की बात कर रहे थे। तो मेरे बेटे ने बोला, पापा तो सिर्फ बिल्ली जिंदगी जीती है। क्या बोला? उसने बोला कि हम्म। पापा हम सब लोग जिंदा बिल्ली है, बिल्ली बिल्ली जिंदगी जी रही है, हम सब जिंदा है। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है, हम लोग शाम को बात करेंगे, हालांकि मुझे समय नहीं मिला कल उससे बात करने का। आज शाम को मिलेगा तो हम देखेंगे आखिर क्या उसके मन में चल रहा है, क्यों उसने ये बात बोली कि बिल्ली जिंदगी जी रही है। ठीक है। क्या उसके मन में आया, देखेंगे कहाँ पर कॉन्सेप्ट उसका है, तो आगे उसके साथ बिल्ड कर लेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या बिल्ड किया, इसके बाद अगर आप सेशन को पूरे याद करोगे, दुनिया में कोई भी काम हर एक आदमी सुख पाने के लिए ही करता है। कोई भी दुनिया का आदमी गलती नहीं करना चाहता। ये दूसरा कॉन्सेप्ट बिल्ड था कि नहीं था? हाँ। ये बच्चे के साथ बिल्ड है। होना चाहिए कि नहीं है होना सर। चाहिए? ये बच्चे के साथ बिल्ड हो जाना चाहिए। अगर बच्चे के हम्म। साथ ये कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो इसका मतलब वो अपने दोस्त के साथ कभी लड़ पाएगा? लड़ पाएगा? नहीं। नहीं लड़ पाएगा। अपने टीचर नहीं के साथ कभी सर। लड़ पाएगा? अपने टीचर के साथ कभी लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा। हम बच्चे से कहते हैं जाके किसी से लड़ना नहीं। नहीं। हम बच्चे से क्या कहते हैं? जाके किसी से लड़ना नहीं। कहते हैं कि नहीं लड़ना कहते? नहीं। कहते हैं। अब अगर उससे ये कहते। कहते हैं हम जाके किसी से लड़ना नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, हम गति पे बात कर रहे हैं। स्थिति तो बनाई नहीं। स्थिति किस बात की बनेगी? स्थिति इस बात की बनेगी कि मानव जानबूझकर गलती करना नहीं चाहता। गलती मतलब सुख पाने की अक्षमता का प्रदर्शन। गलती मतलब सुख हम्म। पाने की अक्षमता अक्सर। का प्रदर्शन। ये कॉन्सेप्ट बच्चे के पास, 11 साल का बच्चा है तो बिल्ड हो जाना चाहिए। इसको कहेंगे अनुसरण अनुकरण हो रहा है आपके घर में। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बिल्ड होगा? तीसरा कॉन्सेप्ट ये बिल्ड होगा कि हम चीज का सही सही मूल्यांकन कर पाए कि किस चीज को जिंदा रहने की कैटेगरी में डालेंगे, किस चीज को जीने की कैटेगरी में डालेंगे। कि भाई मोबाइल गेम से जिंदगी नहीं होती। अभी बच्चा आपका मोबाइल गेम खेल रहा है, आप लाख कोशिश करो बच्चे को मोबाइल गेम से हटाने की, आप करके दिखाओ मुझे, नहीं कर सकते। लेकिन अगर जिंदा रहने और जीने के बीच में आपने 11 साल के बच्चे को क्लैरिटी दे दी और आपने चीजों को रखना शुरू करा दिया कि पानी किस में काम आता है और ये किस में काम आता है, 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 ये किस में काम आता है। तो अगर आपने जिंदा रहने और जीने में करा दी तो आपने हर चीज की लिमिटेशन तय कर दी। अब वो मोबाइल को जीने का पर्पस नहीं मानेगा। अभी तो आपका बच्चा मोबाइल को जीने का पर्पस मानता है, मोबाइल चलाने को। तो ये बात कब होगी, आप मोबाइल छुड़वाना चाहते हो, गति पकड़ना चाहते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, स्थिति बनाओ और स्थिति बना के गति अपने आप बन जाएगी। तीसरी चीज बिल्ड होगी। चौथी चीज क्या बिल्ड करोगे आप? चौथी चीज आप ये बिल्ड करोगे अपने बच्चे के साथ कि प्रकृति में 4 अवस्थाएं हैं और चारों अवस्थाएं कितनी तारतम्यता से एक साथ जुड़ी हुई हैं। और हर चीज में उसको दिखाओ। ये एक एक महीना लगेगा एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, एक एक महीना एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में लगेगा। साक्षी बोल रही है, क्या हो रहा है देखो, कोई गलती करना चाहता है क्या? साक्षी माइक ऑन करो। क्या कोई गलती करना चाहता है? नो सर नो। नो। कोई नहीं करना चाहता। वो सुख पाने का असफल प्रयास है। सफल प्रयास। ओ थैंक सुख पाने का असफल यू। प्रयास का मतलब क्या हुआ? सुख पाने की मेरी कोई योग्यता नहीं, सुख पाने की मेरी योजना नहीं। तो उसमें मैं किसी का मर्डर कर देता हूँ, मैं किसी को मारता हूँ। वो हम लोग बहुत लंबे से डिस्कस कर चुके हैं। 1 अप्रैल से फिर से डिस्कस करेंगे इन नए लोगों के लिए। फिर से एक जी अप्रैल से जी डिस्कस कर लेंगे सारे नए लोगों के लिए। जी तो सर। कहने का मतलब है ये मेरे बच्चे में बिल्कुल होना चाहिए और मेरे बच्चे को दिखे
मेरे बच्चे को अंतर संबंध दिखने चाहिए कि अगर मैं कुछ करता हूं तो पेड़ के साथ क्या अंतर संबंध है, मेरे कुत्ते के साथ क्या अंतर संबंध है, मेरे दादी के साथ क्या अंतर संबंध है, मेरे बाबा के साथ क्या अंतर संबंध है, मेरे देश के पीएम के साथ क्या अंतर संबंध है, मेरे पड़ोसी के साथ क्या अंतर संबंध है, ये बच्चे को दिखने चाहिए। चाहिए। एक एक चीज पे एक एक चीज पे एक एक दो दो महीने काम होगा। ठीक है। जब एक- ये अंतर संबंध उसको दिखता है, उसके बाद आप कहीं पर आते हो और तब उसको कहीं बताते हो आकर के कि देखो तुम कौन हो, तुम कौन हो। सर हम्म। सर पहले जो आप कहते थे ना कि ये सब बातें नहीं करनी है बच्चों से, बस आधा घंटा कुछ भी बात करनी है, तो अब ये बातों को करने का बहुत अच्छा वो मिल गया है हाँ, कि आप पहले किसी टॉपिक से एक ले लेकर उसके ऊपर डिस्कशन होता है मेरे पहले यहाँ पे। पहले 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 कंटेंट ही कहाँ था हमारे पास बात करने का। एक पापा आते थे, तीन बातें करते थे, खाना क्या खाया, पानी क्या पिया, और पापा कम, टास्क मैनेजर ज्यादा थे। तो 24 घंटे का हिसाब लाओ, 24 घंटे का हिसाब पापा बस यही मांगते थे घर पे आकर के। हिसाब लाओ तुमने क्या किया, तो मैनेजर थे, पापा थे कहाँ। बिल्कुल सर, तब हम लोग टॉपिक सोचते थे कि किस टॉपिक पे या क्या डिस्कशन करें या किस चीजों पे स्कूल के बारे में बात करें क्या। अब तो बहुत सारे मतलब बहुत कुछ है, छोटे छोटे चीजें बच्चों में डालने और डिस्कस करने के लिए। अब असली में आप पेरेंटिंग कर पाएंगे। अब अच्छा जा रहा है सर, बिल्कुल। अब आप पेरेंटिंग कर पाएंगे, अब एक्चुअली में बच्चे को वो दे पाएंगे जो उसको चाहिए। तो क्या हुआ फिर, देखो मैं यही बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, जब तक माँ ये डिसाइड नहीं करेगी, ये माँ को डिसीजन लेना पड़ेगा। माँ जिस दिन डिसाइड कर देगी, माँ ने डिसाइड किया कि मेरे बच्चे के पास साधन सुविधा होनी चाहिए, तो आज देखो कितनी हो गई। ये माँ की ही ताकत थी, माँ ने ही पढ़ाया बच्चे को। माँ जिस दिन डिसाइड कर लेगी कि मेरा बच्चा जिएगा, तो उस दिन से जिएगा। माँ को डिसाइड करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है। तभी कहते हैं एक आदमी पढ़ेगा तो एक पढ़ेगा, माँ पढ़ेगी तो परिवार पढ़ेगा, ऐसे तो ना बोला गया। अ, और एक बात है सर, वो बहुत भी मतलब बहुत छोटे से ही एक मतलब एक कुत्ता हो या बिल्ली हो या एक पैरट ही घर पे ला दो बोल रहा है, तो मुझे एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है कि मैं उसको इसको एग्जाम्पल दी थी कि देखो तुम्हें कोई बांध के रखे तो कैसा लगता है, तो अच्छा नहीं लगेगा ना बोल के मैं छोट वो 4 5 या 8 साल 8 9 साल से ये बोल रहा है, तो मैं ये बोल के उसको दिखाती हूँ तो हाँ मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर भी मुझे चाहिए क्योंकि उसको वो अच्छा लग रहा है कि खुशी लग। और एक बात हो सकती है कि वो अकेला रहता है घर में, तो मैं भी चली जाती हूँ और कोई नहीं आता, तो वो भी एक तो कारण देखो, हो तो सकती है कि इसमें वो इसमें 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 देखो क्या चीज बच्चे के साथ नहीं हमने बात की है। बच्चे के साथ प्रकृति की व्यवस्था में बात नहीं हुई। जैसे ही बच्चे के साथ प्रकृति में व्यवस्था की बात होगी, तो बच्चे से हम ये बात कर पाएंगे, इस अस्तित्व में हर एक चीज अपनी उपयोगिता के साथ है। ठीक है। वही उपयोगिता उसकी मौलिकता है, वही मौलिकता उसका स्वभाव है। उसी को पूरे करने से उसको तृप्ति मिलेगी। ठीक है। मैं भी किसी उपयोगिता के साथ हूं, मैं जब तक वो पूरी नहीं करता मुझे तृप्ति नहीं मिलती। कुत्ता भी किसी उपयोगिता के साथ है, मछली भी किसी उपयोगिता के साथ है, तोता भी किसी उपयोगिता के साथ है। तो ऐसे में हम क्या बात करते हैं, कुछ जानवर हैं ही ऐसे जिनकी उपयोगिता हमारे घर में प्रमाणित होती है, और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी सुंदरता प्रमाणित होती है, उपयोगिता प्रमाणित नहीं होती। और उनकी सुंदरता को अपने पास रख करके उनकी उपयोगिता को हम बंधित करते हैं और उसको एक पिंजड़े में बांध के रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि केवल वो सुंदर है। अपने घर के लिए हमने एक साधन बढ़ा लिया, जैसे तोता। तोता घर के लिए थोड़ी ना था। तोते को घर में रखने का क्या मतलब हो गया? तोता की अपनी कोई उपयोगिता थी, तोता को कहीं जाना था, तोते का अपना कोई काम था, तोता अपना कुछ करता जा करके, तोता उड़ता जा करके। चूंकि वो सुंदर था हमने बांध के रख लिया उसको अपने घर में, ऐसा तो नहीं होगा। घर में रखने के हैं, घर में रखो ना, गाय को रखो, घर में बछड़े को रखो, घर में कुत्ते को रखो, घर में बिल्ली को रखो, वो घर में रहने के लिए हैं। उनको रखो ना, दिक्कत क्या है? कुत्ता पाल के दीजिए ना। तोता थोड़ा ना पाला जाएगा घर में। तोते को थोड़ा ना बंद कर लोगे आप, या एक्वेरियम थोड़ा ना बना लोगे आप, मछली को रख लोगे। बात समझ में आती? मछली की तालाब में ठीक है। उपयोगिता है, मछली ना होती तो तालाब समृद्ध नहीं। मछली की नदी में उपयोगिता है, मछली ना हो तो नदी समृद्ध नहीं। मछली की उपयोगिता है समुद्र में, अगर मछली ना हो तो आप जी ही नहीं पाएंगे। तो जिनकी जहां उपयोगिता है हम्म। उनको वहां रहने दीजिए। मछली किलोमीटरों घूमती, मछली को आप इतने में बंद करके मत रखिए। कुछ होते हैं जानवर जो घर के लिए हैं, जिनकी उपयोगिता है, उनको रखो। ठीक है। ठीक 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 है। है। ठीक है। तो ये बच्चे को, अभी ये थैंक बच्चे यू को सर। आप क्या समझा, आप बच्चे को पता नहीं क्या क्या समझाओगे। तो किसी को बांध के रखो तो कैसा लगेगा, किसी तो अगर क्रूअल होगा तो हमें कैसे बात। तो हम ये सब इमोशनल ड्रामा नहीं करेंगे। हम इमोशनल ड्रामा हम्म, कुछ नहीं करने वाले हैं। हमने इमोशनल ड्रामे से बहुत लोगों को रोका है। पिता ने चिल्ला के रोका है, माँ ने रो के रोका है, इतना ही हुआ है।
माँ रो रो के सारे काम करवाना चाहती है, पिता चिल्ला चिल्ला के सारे काम करवाना चाहते हैं, समझ नहीं। तो इमोशनल ड्रामा भी तभी होता है जब समझ नहीं होता है, चिल्लाना भी तभी होता है जब समझ नहीं होती। नहीं होती। हम समझ से बात करेंगे ना कि किसी इमोशनल ड्रामे से बात करेंगे। तो इमोशनल और लूज इमोशनल में अंतर होता है, इमोशनल और लूज इमोशनल में अंतर होता है, ये बात हम लोग काफी पहले कर चुके हैं। चलो आगे बताओ। तो व्यवस्था थैंक यू। समझाएं बच्चे को, व्यवस्था समझाएं, और पूरी व्यवस्था रिकॉर्डिंग 2 बार देखें, 3 बार देखें, बाकी हम लोग 1 अप्रैल से दोबारा शुरू करेंगे, एक बार फिर देखेंगे। ठीक है, और ओके। बोलो आगे। और कोई क्वेश्चन या कंटेंट शुरू करें? सर लास्ट सेशन में आप पूर्णता की बात कर रहे थे कि 4 प्रकार की होती है, तो 2 की ही बात हुई थी। हाँ, कौन सी? याद दिलाओ। सर आपने बोला था कि पूर्णता, गठन पूर्णता और क्रिया पूर्णता की ही बात अच्छा, की हाँ थी हाँ हाँ, बस। चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, चलो। हम्म, कहाँ पर थे हम, जरा एक बार देख लें दीजिए। विश्वास, हाँ। तो हमने पहले संबंध की परिभाषा क्या थी, बताओ, रिकॉल करो संबंध की परिभाषा। संबंध की परिभाषा बताओ। संबंध मतलब क्या? सर मैं बता, हाँ बताओ। पूर्णता के अर्थ में किया गया अंतिम सांस अनुबंध तक के अनुबंध। लिए अनुबंध, हाँ। पूर्णता के लिए किया गया, पूर्णता के लिए पूर्णता। किया गया अंतिम सांस तक के लिए अनुबंध। अब पूर्णता मतलब क्या, चलो और डिस्कस कर लेते हैं कि पूर्णता मतलब क्या। देखो, हम संबंध कोई भी बनाते हैं, संबंध की सारी अपेक्षाएं हैं। हम फिर से पीछे जाते हैं, एक बार फिर से पीछे जाते हैं, और हम ये देखते हैं हमारे पास ये संबंध है। ठीक, ये संबंध है। आज तक हमको संबंध समझ नहीं आए, तो समझ ही नहीं आया कि माता पिता क्या करे, पति पत्नी क्या करे, भाई बहन क्या करे, मित्र मित्र क्या करे, गुरु शिष्य क्या करे, साथी सहयोगी क्या करे, व्यवस्थागत संबंध क्या करे। तो हम क्या क्या समझ में आ रहा है, पूर्णता। क्या समझ में आ रहा है? पूर्णता के अर्थ में किया गया अनुबंध। अब यही नहीं समझ में आता पूर्णता मतलब क्या। जैसे ही क्योंकि जब तक क्यों नहीं समझ में आएगा, तब तक कब कैसे कहाँ कैसे समझ में आ जाएगा। तो क्यों समझते हैं कि संबंध आखिर क्यों। तो प्लीज आवाज का ध्यान रखिए, आवाज का प्लीज ध्यान रखिए। कौन है? हाँ, बोनी जी प्लीज, बोनी जी ध्यान रखिए। तो पूर्णता हम देखेंगे तो पूर्णता हमारी 3 है। नंबर 1 है, नंबर 1 जो पूर्णता है इसको कहते हैं गठन पूर्णता। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गठन 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 पूर्णता। गठन पूर्णता। गठन पूर्णता का मतलब क्या हुआ? गठन पूर्णता का मतलब हुआ आप एक गठन पूर्ण परमाणु हैं, आप एक जीवन हैं, और आप एक शरीर को चलाने के लायक हो गए। अब मुझे बताओ, यहां तक कोई आपकी योग्यता, यहां तक कोई आपकी योग्यता, नहीं नहीं। सर। मानव का शरीर आपको मिल गया और आप मानव शरीर में हैं, इसमें कोई आपकी योग्यता है? नहीं नहीं। सर। मानव का मतलब क्या? मानव मतलब कौन सी अवस्था? ज्ञान अवस्था। ज्ञान अवस्था। तो मानव होने मतलब मानव का शरीर पाना, मानव का शरीर पाने में मेरी कोई योग्यता नहीं थी, मतलब मैं शरीर से मानव हूं इसमें कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं आचरण से मानव हो जाऊं। कैसे मानव हो जाऊं? आचरण से। आचरण से मानव हो जाऊं, इसमें मेरी सारी योग्यता है। ठीक है। आचरण से मानव होने का मतलब क्या हुआ? ज्ञान के बिना होगा कि ज्ञान के साथ होगा? ज्ञान के साथ। तो ज्ञान का मतलब क्या हुआ? ज्ञान का मतलब 3 ही ज्ञान होते हैं। पहला ज्ञान क्या है? अस्तित्व दर्शन ज्ञान। कौन सा ज्ञान? अस्तित्व दर्शन अस्तित्व ज्ञान। दर्शन ज्ञान। अस्तित्व क्या है? दूसरा जीवन दर्शन ज्ञान, मतलब मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। और तीसरा करना क्या है, मतलब मानवीय व्यवहार का ज्ञान, मानवीय व्यवस्था का ज्ञान। ठीक है। अस्तित्व की व्यवस्था का ज्ञान, मैं की व्यवस्था का ज्ञान, करना क्या है मतलब मानवीय आचरण और मानवीय व्यवस्था का ज्ञान। ठीक। ठीक। ये 3 चीजें ज्ञान है, ये 3 चीजें जिसको पता होती हैं, इसका, इसको क्या बोलते हैं? क्रियापूर्णता। क्या बोलते हैं? क्रिया पूर्णता। क्रियापूर्णता। तो मेरे बच्चे को खाना क्यों खिलाते हैं बताओ? पैसा कमाने के लिए? शरीर शरीर का पोषण। अरे खाना इसलिए खिलाते हैं ताकि खाना खा के वो 3 चीजें कर ले।
हाँ खाना खा के वो ये तीन चीजें कर ले, क्योंकि उसको किसी किसी के साथ कोई व्यवहार करना है, किसी के साथ कोई व्यवसाय करना है। व्यवहार और व्यवसाय करने के लिए उसको मानवीय व्यवस्था पता होनी चाहिए, उसको मानवीय आचरण पता होना चाहिए, उसको मैं की जानकारी होनी चाहिए, उसको अस्तित्व की जानकारी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पति पत्नी का रिश्ता किस लिए है? ताकि लेकिन पति पत्नी में अगर किसी को भी एक में इसमें से एक भी चीज नहीं पता है तो वो साथ में रह के सीख लें। ठीक। और एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के साथ चलें, एक दूसरे के साथ काम करें। अल्टीमेटली क्रियापूर्णता मेरी है, तुम्हारी भी हो जाए। ठीक। माता पिता खाना क्यों खिलाते हैं? क्यों खाना खिलाते हैं? ताकि शरीर इसलिए तैयार हो जाए कि शरीर से जाके दारू पी ले वो, या शरीर से जाकर के वो बैंकॉक घूम आए। किस लिए कराते हैं खाना, किस लिए खिलाते हो? बच्चा आपका बैंकॉक जाए, बच्चा आपका पब्स में जाए, या बच्चा आपका इस लायक हो जाए कि उसको अपना काम करना आ जाए। किस लिए खिलाते हो? अपना बताओ। काम करना आता है। तो काम करने के लिए ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? ज्ञान चाहिए कि नहीं हम्म। चाहिए? इसका मतलब है जो मानव शरीर में रहते हुए मुझे जो दूसरी पूर्णता ये है क्रिया पूर्णता, लेकिन मानव शरीर में रहते हुए मुझे जो पूर्णता पहली मिलती है जिसका नाम है क्रिया पूर्णता, ये क्रिया पूर्णता हो जाए, ये क्रिया पूर्णता हो जाए, इसलिए ये सारे संबंध हैं। सारे संबंध किस लिए हैं? सुनने दो ना। क्रिया पूर्णता के लिए। स्कूल किस लिए है? स्कूल किस लिए है? क्रिया पूर्णता के लिए। इसी क्रिया क्या पूर्णता में पूर्णता कोई है? सहयोगी, इसी क्रिया पूर्णता में कोई सहयोगी है। तीसरा, क्रिया पूर्णता हो जाती है तो तीसरा आता है आचरण पूर्णता। क्या आता है? क्या देखेगा क्या आचरण बोल रहे पूर्णता। बहुत आचरण नहीं पूर्णता। खाना हम क्या करें बोलो। लवली लवली, माइक बंद करके बात करो प्लीज, है ना। हम्म। क्रिया पूर्णता हो जाएगी तो क्या होगा? जब मुझे अस्तित्व क्या है, कर अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं, और मानवीय आचरण क्या है, मानवीय व्यवस्था क्या है, पता चल जाएगा तो मैं क्या करूंगा? अब मैं जाकर किसी के साथ जीऊंगा। तो तब निकल के क्या आएगी? मेरी आचरण पूर्णता। क्या निकल के आएगी? आचरण पूर्णता। आचरण पूर्णता। आचरण पूर्णता का मतलब क्या है? मैं सबसे पहले सही से किसके साथ जीऊंगा? मैं के साथ। खुद के किसके साथ साथ? मैं। मैं के साथ। फिर मैं किसके साथ जीऊंगा? अपने परिवार में। तो जब मैं अपने परिवार में अपनी पत्नी के साथ, अपनी माता के साथ, अपने भाई के साथ, अपने मित्र के साथ शिकायत मुक्त जी पाता हूं, तब मेरा मानव होना प्रमाणित होता है। इससे पहले मैं मानव कहाँ हूं? इससे पहले तो मुझ सिर्फ में कुत्ते क्रिया पूर्णता होते ही आचरण स्वयं पूर्ण हो ही स्वयं आता जाता है, है। अपने आप ही होता है। क्रिया हम्म। पूर्णता से आचरण पूर्णता आती है, लेकिन आचरण पूर्णता का पहला स्टेज क्या होगा? मैं खुद में शांत होऊंगा। और दूसरा स्टेज क्या होगा? मैं परिवार। परिवार में। इससे कम पढ़ाई की, इससे कम पेरेंटिंग की कोई योग्यता नहीं है कि एक बच्चा एक के साथ जीना सीख जाए, एक आदमी कम से कम एक आदमी के साथ जीना सीख जाए। इससे कम पे एक पेरेंटिंग की और एक स्कूलिंग की कोई भी योग्यता प्रमाणित नहीं होती। हम्म। ठीक है। आप जाके उसको लाख आईआईटी करा दो, अपनी पत्नी के साथ अगर वो नहीं रह पाता है अपने मकान में, आप लाख 20 मंजिल का मकान बनवाने की उसको योग्यता दे दो, लेकिन अगर वो उस मकान में 20 मंजिल के मकान में अगर वो अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाता है, तो मानव होना प्रमाणित हुआ? नहीं। नहीं नहीं। हुआ। तो इसको कहते हैं मानव पद। क्या कहते हैं? मानव मानव। पद। पहली बार ये मानव पद को प्रमाणित किया। मानव शरीर मिला था, लेकिन आचरण से पहली बार इसने मानव पद को प्रमाणित किया। ठीक। इसके बाद वो यहां से निकलता है, और वो पूरे परिवार, पूरे अस्तित्व में सभी परिवार ऐसे रह पाए, इसमें अपना योगदान देता है। इसमें अखंडता में, अखंड समाज में डॉक्टर बन के दे, इंजीनियर बन के दे, डॉक्टर फोटोग्राफर बन के दे, कैसे भी दे, कुछ भी योगदान दे। जब वो इसको समझकर इसको कंटिन्यू करने के लिए, अखंड समाज में योगदान देने के लिए आगे बढ़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं? देव पद। देव पद। देव पद। और जब अखंड समाज से आगे पूरी प्रकृति की व्यवस्था में सहयोग देने की बात करता है, ये समझते हुए, तो उसको क्या बोलते हैं? दिव्य पद। क्या बोलते हैं? दिव्य पद। दिव्य पद बोलते हैं। तो क्या है ये दिव्य पद? इसी को बोलते हैं भगवान, भगवत गुणों का स्वामी। हम आप सब भगवान बन जाएं, हमारे बच्चे भगवान बन जाएं, यही हमारी आपकी कामना है। इसीलिए हमारे संबंध हैं।
हमने क्या संबंध समझे थे? पत्नी खाना दे दे ये संबंध है, पिता पैसे दे दे ये संबंध है। तो पत्नी ने खाना नहीं दिया तो पत्नी से संबंध टूटा, पिता ने प्रॉपर्टी नहीं दी तो पिता से संबंध टूटा। तो हमारे लिए संबंध क्या थे? एक टूल थे कुछ पा लेने के, तो बात खत्म हो गई। तो कहाँ संबंध चलते हैं? चलते दिखते हैं? अब नहीं। बताओ, पहले पहले से ज्यादा समझ में आया आज? और फिर बोलोगी पहले से ज्यादा समझ में आया आज? जी सर। ठीक है। देखो, एक ही चीज को समझ में जब हम दोबारा समझते हैं उसी चीज को तो ज्यादा समझ में आती है, दोबारा समझते हैं तो और समझ में आएगी। ऐसे ही दिन ऐसे समझ में आ जाती है जिसको हम कहते हैं श्रवण हो जाता है। क्या हो जाता है? श्रवण। श्रवण हो जाता है। हमारा आपका श्रवण हो जाए, बस इसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। श्रवण हो जाएगा, मनन से कोई रोक नहीं सकता। और मनन हो जाएगा, साक्षात्कार से कोई रोक नहीं सकता। साक्षात्कार हो जाएगा, अनुभव से कोई रोक नहीं सकता। एक स्थिति बन जाए दूसरी स्थिति ना आए, ऐसा होता नहीं। ऐसा होता ही नहीं। मैं 29 साल का हो गया, मैं कल 29 साल एक दिन का ना होऊंगा, ऐसा होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो एक स्थिति पूरी हो जाती है, दूसरी अपने आप ही आ जाती है। हम दूसरी को पाने के चक्कर में रहते हैं, पहली को पूर्ण करने के चक्कर में नहीं होते। ठीक है, अब बताओ। जी। बताओ, बोलो, कोई और क्वेश्चन? तो क्या समझ में आया था? ये क्लियर कट समझ में आया था पिछली बार? ये समझ में आ गया था? नहीं सर, विश्वास पर फिर से आप कर बात। ऐसा का प्रवचन थोड़ी ना है। पहले बताओ पिछली बार क्या समझ में आया था, क्या समझ नहीं आया था। कुछ नहीं, तो थोड़ा सा मैं पीछे थी तब क्लास में, तो मुझे कुछ ये नहीं समझ सिर्फ में आया। ये सब कुछ नहीं। आप रिकॉर्डिंग क्यों नहीं सुनी आपने? नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी सर आज। पास वाला तो थोड़ा सा बच गया था। नहीं तो फिर आप समझो, ये इसलिए देखो नहीं होता। रिपीट इसलिए नहीं होता कि हमने पिछली क्लास नहीं की थी, ऐसे तो हम रिपीट ही करते जाएंगे। रिपीट इसलिए होता है कि हमने पूरी दम लगा के क्लास की थी, समझ नहीं आया। पूरी नहीं, दम क्लास लगा में के क्लास की सुना थी। था, कुछ समझ में नहीं आया सर। रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा मेरी लास्ट की 5-10 मिनट की बच गई, बाकी मैंने सुना था, तो मुझे क्लियर नहीं लग रही है कोई बात विश्वास। नहीं, फिर से करिएगा, फिर से पढ़िएगा और समझिएगा, अगले क्लास में पूछिएगा। ठीक है, ओके 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 सर। अगली क्लास में पूछेगा। कुल मिलाकर के विश्वास का मतलब हमने आज तक ये समझा था कि ये करने की बात है, ये करने की बात नहीं, ये होने की बात है। ये स्वीकृति है किस बात की? आशय की, कि कोई भी मानव गलती करना नहीं चाहता। इस बात की स्वीकृति, कोई किसी को धोखा देना नहीं चाहता। कोई किसी को मारना नहीं चाहता। नहीं चाहता, इस बात की स्वीकृति। लेकिन ये कोई की स्वीकृति पहले होगी कि पहले मेरी स्वीकृति होगी? तो ये मेरी पहले मेरी। स्वीकृति, मेरी का मतलब ये इतनी चीजों पे जब तक स्वीकृति नहीं होती तब तक विश्वास मेरे अंदर स्थापित ही नहीं होता। विश्वास स्थापित मूल्य है, शिष्ट मूल्य नहीं। स्थापित मूल्य है। स्थापित का मतलब इसकी मेरे अंदर स्थापना होगी। स्थापना कैसे होती है? स्थापना कोई बाहर वाला नहीं कराता, स्थापना मेरी स्वीकृति कराती है, अस्तित्व के नियमों की स्वीकृति कराती है। जैसे पानी कोई समझ मेरी स्थापना है मेरे अंदर, पानी की समझ की। ठीक है, बाहर क्या निकलता है? पानी के प्रति मेरा आचरण। क्या आचरण निकलता है? कि प्यास लगती तो मैं पानी पीता हूँ, धुलाई करनी है तो मैं पानी का यूज करता हूँ, धुलाई करनी होती तो मैं डीजल का यूज नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी स्वीकृति है, अस्तित्व के नियम की स्वीकृति है, ठीक ठीक स्वीकृति है। तो हमेशा एक जैसी बनी है। एक बार स्वीकृति बन गई तो वो हमेशा के लिए बन गई। पानी को लेके बन गई तो एक दिन के लिए बनी कि हमेशा के लिए बनी? हमेशा के लिए। पेट्रोल के लिए बन गई तो एक दिन के लिए बनी कि हमेशा के लिए बनी? हमेशा के लिए। अब कब कब ऐसा होगा कि खाना बनाओगी तो गैस जलाओगी, जब बनाएंगे तब तक तो चलाएंगे। स्वीकृति कब तक के लिए बनी? तो स्वीकृति बन जाती। तो विश्वास अगर एक बार आ गया तो कब तक के लिए आ गया? हमेशा के लिए। किस किस के लिए आ सदा। गया? जो चीज हम कर रहे सबके हैं लिए आ तो गया, सबके लिए आ गया। जितने लोग इस दुनिया में हैं, जिसको जानते हैं उसके ऊपर विश्वास कर हाँ, पाएंगे कि जिसको नहीं जानते उसके ऊपर भी कर पाएंगे? जिसको जानते हैं उस पर विश्वास कर पाएंगे। और जिसको नहीं जानते हैं उस पर? उसके बाद तो तक पूरा अब ये नहीं बात जा। है, जिसको नहीं जानते हैं मानव को तो जानते ही हैं, वो व्यक्ति कौन है? हाँ, मानव। तो मानव फिर किसके किसके ऊपर कर पाएंगे विश्वास? सबके फिर किसी ऊपर। पे भी कर सबके पाएंगे। ऊपर। तो हमने इस बात समझ को आ गया। हमने बहुत डिस्कस किया था इसको। इन तीन चीजों को बहुत डिस्कस किया था कि अगर ये चीजें तीन नहीं निकलती हैं, अगर मेरी जिंदगी में कहीं भी भूत की पीड़ा, भविष्य की चिंता, वर्तमान से विरोध में जिंदगी में दिखता है, इसका मतलब मेरे अंदर विश्वास की स्थापना नहीं। नहीं हुई। नहीं। इसको समझने के लिए पुराना लेक्चर देखिएगा, पुराने लेक्चर में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है।
विगत को धन्यवाद, ओके। भविष्य की योजना, वर्तमान के लिए प्रस्ताव, तीन चीजें आ जाएंगी हमारे पास। अगर मैंने अंदर विश्वास स्थापित हो गया तो ये तीन चीजें मुझे दिखेंगी। ठीक है। जी। देखो ये ओके। क्लासरूम है, ये क्लासरूम है। क्लासरूम में पिछली क्लास अगर नहीं हुई है तो अगली कुछ समझ में नहीं आती है, सब उड़ा उड़ा सा लगता है। नहीं ठीक नहीं, है। ये तो बिल्कुल सही सर, मैंने हम्म। देखा कि नहीं आती है। मैंने सुना, उसको भी देखा। थोड़ी सी मैं वे- बिजी थी तो थोड़ा सा कोई बात ध्यान नहीं, से। फिर से देख लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा। विश्वास का मतलब है कि मैं स्वतंत्र हूँ। स्वतंत्रता का मतलब मेरा सुख, मेरा सम्मान, मेरी दो रोटी मेरे हाथ। हाथ। विश्वास का मतलब है कि मैं निर्णय ले पाता हूँ। क्या कर पाता हूँ? निर्णय ले पाता हूँ। निर्णय ले पाता हूँ। तो निर्णय लेने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? विवेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विवेक। विवेक का मतलब क्या? जो विवेक का मतलब क्या? समझ मुझे आनी चाहिए कि कैसे क्या करनी है, क्या हो विवेक उसके। का मतलब तीन चीजें। पहला, विवेक का मतलब पहला क्या पता होना चाहिए? जीवन का अमृत। ये चीज 2+2 4 जैसी पता होनी चाहिए कि जीवन अमर है, मर नहीं सकता। जीवन अमर है, मर। नहीं सकता। दूसरा क्या पता होना चाहिए? शरीर का नसरात विवेक। नशरत। तो ये मरेगा, इसको जिंदा, इसको ताउम्र जियाया नहीं जा सकता। नहीं जा अभी क्या सकता। हो रहा है? अभी हमको ये लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा तो मैं एक जल्दबाजी में हूं कि नहीं हूं? बहुत। मैं अलग से जल्दबाजी में हूँ। अगर मुझे ये पता ही चल जाए कि मैं इस अस्तित्व में हमेशा के लिए हूँ, मैं कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता, हमेशा के लिए हूँ, तो मेरे अंदर एक ठहराव आएगा कि नहीं आएगा? जी सर। मेरे निर्णय लेने का तरीका तुरंत बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? जी। शरीर का नश्वर तो आज की डेट में न जाने कितने लोग हैं जो अपने शरीर को प्रिजर्व कर रहे हैं। पता नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी बॉडी को मरने के बाद 100-100 करोड़ रुपए में, 50-50 करोड़ रुपए में प्रिजर्व करा के रखा हुआ है, और बाकायदा अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे विल्स के साथ वो गए हैं कि दोबारा जब वो जिंदा हो जाएंगे, आज वो मर गए हैं, वो इस उम्मीद में है कि कभी विज्ञान इतना बढ़ जाएगा कि वो शरीर दोबारा जिंदा हो जाएगा, तो दोबारा जब वो जिंदा होंगे तो अपनी प्रॉपर्टी उनको मिल जाए। लोग ये कर रहे हैं, तो वो निर्णय कैसे लेंगे? सर वो सिर्फ वो अभी भी ये हो कहीं पे हो रहा है क्या सर इस तरह हाँ, से? हो रहा है, हो रहा है। अब चैट जीपीटी से पूछ के देखना। लोग अपनी अपनी बॉडी को मरने के से पहले ही अपनी बॉडी को प्रिजर्व करा दे रहे हैं। जब मरने वाले हैं तो प्रिजर्व करा दे रहे हैं। बॉडी खत्म हुए, प्रिजर्व हो गई है, इस उम्मीद में कि कल को मान लीजिए विज्ञान इतना विकसित हो गया 100 साल के बाद, तो उनके शरीर को जिंदा कर दिया जाएगा, और अपनी प्रॉपर्टी की वो ऐसी विल कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी उनको वापस उससे मिल जाएगी। अब बताओ, ओके। ऐसे में वो आदमी अब क्या, अब वो जब निर्णय लेगा, ऐसे में जब निर्णय लेगा, तो वो कैसे निर्णय लेगा? लोगों को बर्बाद करके भी पैसा इकट्ठा करेगा कि नहीं करेगा? वो उसी बर्बादी की ओर ही जाए। जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा। जब मुझको ये लगता है कि मैं बहुत कम दिन के लिए यहाँ पर हूँ और बीच में मूवी आ जाती है जिंदगी न मिलेगी दोबारा, तो मैं अपने इस 80 साल में सब कर लेना चाहता हूँ। फिर हम कहते हैं शादी जी। तो एक बार होती है, शादी तो एक बार होती है जिंदगी में, मैं करूँ तो क्या करूँ? तो फिर उस शादी के लिए मैंने सोच रखा है राजकुमार आएगा। लड़की को राजकुमार नहीं मिल रहा, लड़के को राजकुमारी नहीं मिल रही, शादियां नहीं हो रही। और लड़का आ बिल्कुल। रहा है, लड़का आ रहा है, लड़का राजकुमार निकल नहीं रहा है, लड़की राजकुमारी निकल नहीं रही है। शादी से पहले वो राजकुमार राजकुमारी लगते थे, शादी के बाद वो राजकुमार राजकुमारी लगते नहीं, जी। तलाक हो जा रहा है। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि तीसरी चीज नहीं पता, व्यवहार के नियम। व्यवहार के नियम नहीं पता नहीं पता। हमको। व्यवहार के नियम नहीं पता। तो विवेक का मतलब तीन, विवेक कोई बोले मतलब तीन चीजें, क्या? जीवन का अमृत, शरीर का नश्वरत्व, व्यवहार के नियम। अगर ये तीन चीजें नहीं पता तो तुम निर्णय लोगे तो क्या लोगे? तो विश्वास किस बात? विश्वास और किस चीज विवेक। का? विश्वास किस चीज का? अस्तित्व के नियमों की स्वीकृति। अस्तित्व तो इतनी चीजें। विश्वास का मतलब, फिर देखो, अभी तक हमने विश्वास को पता नहीं क्या समझा था, कोई कुछ करेगा। फिर देखो, ऐसे आएगा, अस्तित्व के नियम समझेंगे, आशय की स्वीकृति होगी, मेरी समझ ठीक होगी, मेरी इच्छाएं ठीक हैं, मेरे विचार ठीक हैं, मेरे निर्णय सही है, मेरी जीवन पद्धति के ऊपर मेरा भरोसा है, संबंध की निरंतरता का वर्तमान में भाव है, स्वयं में संबंध में व्यवस्था में निरंतरता का अनुभव है, संबंध निर्वाह की निरंतरता है। इतनी चीजें मेरे अंदर स्थापित हैं क्योंकि मुझे अस्तित्व क्या है समझ में आता है। फिर भूत की पीड़ा, भविष्य की चिंता, वर्तमान के विरोध से मैं मुक्त हूँ। मैं विवेक को धन्यवाद, भविष्य की योजना, वर्तमान के लिए प्रस्ताव। फिर मेरा सुख, मेरा सम्मान, मेरी दो रोटी मेरे हाथ हैं, ये इससे मैं स्वतंत्र हूँ। विवेक मेरे पास है,
अब मैं संबंध की पहली सीढ़ी पर खड़ा हूं, इससे कम पे संबंध चलते ही नहीं है, न चलेंगे न चले थे। ये संबंध का आधार मूल्य है। क्या है? ये आधार मूल्य है। विश्वास आधार मूल्य है। और सही है। इसके इसके बिना संबंध नहीं चल पहला सकते आप। आधार है। हाँ, सॉरी, हम पहला। लोग सिर्फ बोलते थे, समझते नहीं थे कि विश्वास ऐसे बोलते थे कि साथ में हो तो पहले विश्वास होनी चाहिए, पर विश्वास है क्या लोग नहीं समझ नहीं पता रहे, था, डेली बोलते थे भैया। विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल विश्वास का मतलब आज तक हम गुलामी समझते थे। मैं जो सोचता हूँ, सही। मैं जो समझता हूँ, मैं जो चाहता हूँ, वैसे ही तुम काम करते रहो, हमेशा वैसे ही करते रहो, बिना अपना दिमाग लगाए, तो मेरे विश्वास पात्र हो। नहीं राजा किया तो विश्वास टूट हाँ, तो गया। विश्वास टूट। राजा का विश्वास पात्र कौन होता था? जो राजा की हामी में हामी भरे, राजा कुछ कहे ना कहे, राजा कुछ कहे ना कहे, राजा जो सोचता है, जो चाहता है, बस वही काम होता रहे, करने वाला क्या चाहता है उससे कोई मतलब नहीं। तो वो राजा का विश्वास पात्र होता था। पहले एक राजा होते थे, अब सब अपने आप को राजा समझते हैं। आपका बच्चा भी अपने आप को राजा समझ रहा है, आप अपने आप को रानी समझ रही हैं, उसके पापा अपने आप को राजा समझ रहे हैं, अब बाबा अपने आप को भीष्म पितामह समझ रहे हैं, सब अपने आप को समझ रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से लोगों को नचाना चाह रहे हैं। इसी का नाम नियंत्रण है। इसी में जो नाच जाता है उसके ऊपर कहते हैं, इसके ऊपर मुझे विश्वास जी। है। एक दिन, जिस दिन 30 साल नाचने के बाद, 30 साल नाचने के बाद एक दिन, जिस दिन वो नाचना बंद कर देता है, कहते हैं मेरे बच्चे का विश्वास मेरा उठ गया। ये लड़का वैसा नहीं रहा, ये लड़की वैसी नहीं रही, ये सास वैसी नहीं रही, ये बहू वैसी नहीं रही। होता है सर। जब तक गुलामी करते रहे तब तक ठीक थी। कल मेरे पापा का मैं डिस्कशन हो रहा था, आए हुए थे, तो हम्म, बोल रहे थे जिसे विश्वास किया सब वही लोग तोड़ दिया। वही मैंने उस लोग। टाइम ज्यादा नहीं बोला, मैंने क्योंकि उस टाइम विश्वास चुप ही रह विश्वास करके। हाँ, विश्वास कहाँ था? वो विश्वास कहाँ था? ठीक है, चलो। अगर विश्वास होता है, विश्वास अगर मेरे अंदर होता है, तो मेरे अंदर क्या निकल के आता है? ये निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? सौजन्यता। सौजन्यता। सौजन्यता अपने आप निकल के आएगी, बहेगी बाहर। इसको लाया नहीं जा सकता। और आप यही चाहते हो, सौजन्यता ही चाहते हो। क्या सौजन्यता? आओ इसको देखते हैं। सौजन्यता का मतलब क्या होता है? सहकारिता, सहभागिता, सहयोगिता। इसको समझो। सहभागिता, सहयोगिता का नहीं क्या मतलब है? बताती, देखो, नहीं बताती आप नहीं। नहीं। प्लीज प्लीज, कौन बोल रहा है? अमनप्रीत, तो जो भी बोल रहा हो प्लीज ध्यान रखें। देखो, सहकारिता, सहभागिता, सहयोगिता को समझो। एक लक्ष्य है। क्या है? एक लक्ष्य। ठीक है, एक लक्ष्य है। सहकारिता का मतलब क्या होता है? हम चार लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, चार लोग अलग 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 काम काम। कर रहे हैं। एक काम का दूसरे काम से कोई मतलब नहीं है, दूसरे का तीसरे काम से कोई मतलब नहीं है, तीसरे का चौथे काम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये चारों काम एक जगह जाकर के मिल रहे हैं। ओके। जैसे जैसे भारत में कुछ सहकारी कंपनियां हैं। भारत का अपना एक विजन मिशन है, उसकी सहकारी कंपनियां हैं, वो सारी सहकारी कंपनियां काम करती हैं। नाम सर्च करिएगा, आपको मिलेंगी। सहकारी कंपनियां ओके। मतलब कोई एक डोमेन में काम कर रहा है, कोई एक डोमेन में काम कर रहा है, कोई एक डोमेन में काम कर रहा है, कोई एक डोमेन में काम कर रहा है। ये चारों कंपनियां एक दूसरे को जानती भी नहीं है, पहचानती भी नहीं है, लेकिन ये सारी मिलके क्या कर रही हैं? एक भारत को जगह। भारत को समृद्ध बनाने में काम कर रही हैं। ऐसे ही मेरे घर में पत्नी काम से एक्चुअली मेरा कोई मतलब नहीं, मेरे वाले काम से एक्चुअली पत्नी का कोई मतलब नहीं, दादी वाले हम्म। काम से एक्चुअली पत्नी का कोई मतलब नहीं, किसी के काम से किसी को कोई मतलब नहीं, लेकिन ये सारे काम निर्धारित कहां से हो रहे हैं? किसी एक गोल से परिवार हो को रहे हैं। विश्वास आने के बाद ये लाना नहीं पड़ता, ये अपने आप हो जाता है। क्या? जी। कि सब अलग अलग रहते हुए भी एक गोल में भागीदार बन हो जाए। जाए। बन जाते हैं। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? सहकारिता। सहकारिता का मतलब है चार अलग अलग लोग मिलके बिल्कुल डिफरेंट काम कर रहे हैं, लेकिन सारे मिलके उस परिवार के पूरे गोल में सहभागी हो गए। हो रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे? सह सहकारिता। सहकारिता। सहभागिता का मतलब एक गोल है, इस गोल को पाने में हम भी काम कर रहे हैं, तुम भी काम कर रहे हो। इसी गोल को पाने में हम भी लगे हुए हैं, तुम भी लगे हुए हो। जैसे मान लीजिए, आप आपके पति की कोई कंपनी है, आपके पति की कोई कंपनी है, उसमें वो सेल्स देखते हैं, आप मार्केटिंग देखते हैं। जी। तो इसको क्या बोलेंगे? भागीदार। सहभागिता, सहभागीदार है, इस गोल में भागीदार है। ठीक है, तो घर में मान लीजिए एक है बच्चे की पेरेंटिंग। अब ठीक है, वाइफ कपड़े धो रही थी,
माँ मान लीजिए देखती थी कि पेड़ पौधे कैसे रहेंगे, पति मान लीजिए देखेगा तो कि ऑफिस कैसे रहेंगे, बाबा मान लीजिए देखते थे कि बाहर और चीजें कैसी रहेंगी या सब्जी कैसे आएगी। ये चारों लोग अलग अलग काम कर रहे थे एक लक्ष्य में। कभी पति को सब्जी नहीं लानी थी, कभी पति को बर्तन नहीं धोने थे, कभी कभी खाना नहीं बनाना था, कभी कपड़े नहीं धोने थे, और पत्नी को कभी फैक्ट्री नहीं देखनी थी, बात बिल्कुल तय है। लेकिन सब लोग एक जगह मिलकर काम कर रहे थे, एक के लिए वहां काम कर रहे थे। तब ये सब एक दूसरे के काम की वैल्यू कर पा रहे थे। तब कोई ये नहीं कह रहा था कि पैसे जो कपड़े धोना जो है वो छोटा काम। ये क्या था? सहकारिता। सहभागिता का मतलब क्या है? एक ये बच्चा है, बच्चे को बड़ा करना है और बच्चे को पढ़ाना है। ये सहकारिता का काम है कि सहभागिता का काम है? सहभागिता। सहभागी। सहभागिता का काम है। यहाँ पर सब सहभागी होंगे किसी एक लक्ष्य में। कि बच्चा कैसा होगा इसका लक्ष्य एक होगा, अभी यही तय नहीं है। बच्चे को क्या कराना है और बच्चे को क्या देना है, इसमें माँ कुछ और बोलती है और पिता कुछ और बोलते हैं, दादी कुछ और बोलती है, बाबा कुछ और बोलते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे के साथ केवल ऐसे ही करना, दादी कहती नहीं ऐसे ही करना, मम्मी कहती है चुपके से कमरे में अपने पति से ऐसे होगा क्या, दादी बाबा बिगाड़ रहे हैं। पत्नी कुछ बोलती है और पिता बोलता है बेचारा बीच का ढक्कन, वो कहता है इनकी सुने कि इनकी सुने। वो कहता है भाई हम यहाँ तो नहीं बोल पाएंगे, जाके बाबा दादी के सामने कैसे बोलेंगे, अब तुम मैनेज करो। बाबा दादी से कैसे बोले भाई, अब वो दे रहे हैं चॉकलेट तो क्या ही करें, नहीं बोल सकते बीच में कुछ जाकर के। अब भाई तुम डांटते हो, बाबा दादी चिल्लाती है, भाई मैनेज करो। होता है कि नहीं होता? हो ही रहा है। तीसरा क्या निकल के आता है? सहयोगिता। अब मेरी पत्नी बर्तन धो रही थी और मैं खाली था, तो मैं कहाँ पहुंच गया? आओ एक प्लेट साफ करवा दें। मैं एक्सेल शीट बना रहा था, पत्नी खाली थी, कहाँ आ गई? आओ तुम्हारी एक्सेल शीट बनवा दें। बना। धन्यवाद। बनवा दें। पापा लेटे हुए थे, पापा अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, और पापा कुछ वहां काम कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ बैठ के, मैं पहुंच गया, लाओ पापा ये वाला काम करवा दें। ये क्या हुआ? सहयोगिता। सहयोगिता। क्या ये तीनों चीजें अपने परिवार में हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। चाहते हैं। इन तीन चीजों को पाने के लिए हमने पूरी ताकत अपनी लगाई है कि नहीं लगाई है? लगाइए। क्या यही तीन चीजें किसी एक परिवार में जीने का आधार बनती हैं कि नहीं बनती हैं? बंदी। और इन्हीं बनती है। तीन चीजों को हमने पिछले 50 सालों में खोया है कि नहीं खोया है? खोया बिल्कुल है। सत्य। क्या ये तीनों चीजें बिना विश्वास के लाई जा सकती हैं? नहीं। बस नहीं। खत्म बात, इतना ही आपको बताया जा रहा है। इससे पहले जब ये तीन चीजें थी तो हमने इसकी समीक्षा बहुत की कि वो क्यों थी और कैसे थी। वो समझ से नहीं थी, वो किसी डर आस्था प्रलोभन से थी। ठीक है, क्योंकि अगर समझ से होती तो गायब नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, सर। तो ये समझ में तीनों आया? चीजें तो हर जगह ही चाहिए सर। हर जगह चाहिए तो विश्वास कहाँ कहाँ चाहिए? हर संबंध में चाहिए। हर संबंध में सौजन्यता चाहिए, और आधार मूल्य क्या है? विश्वास है। तो जहां जहां संबंध है वहां वहां विश्वास है, और जहां जहां विश्वास है वहां वहां सहकारिता सहभागिता और सहयोगिता है। और जहां जहां संबंध है वहां वहां पर सहकारिता सहभागिता सहयोगिता नहीं है, मतलब वहां वहां पर संबंध नहीं है, वहां वहां पर एक दूसरे का यूज है। एक दूसरे को यूज करना है, एक दूसरे का शोषण करना है, एक दूसरे को प्रताड़ित करना है, एक दूसरे के साथ राजनीति करनी है। राजनीति घरों में जितनी होती है उतनी इंडिया में नहीं होती। देश में राजनीति कम है, घरों में ज्यादा है। हाँ या ना? जी। जी घरों में सर। राजनीति आज की डेट में देश की राजनीति और राज्य की राजनीति से बड़ी है। पूरा ये इस परिवार बात मिलके काम करता करेक्ट, है। ये इस बात का प्रमाण है कि हम विश्वास नहीं जमा पाए। राइट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन है। पूछो। सर अगर इन तीनों में से कोई एक चीज दिख रही हो तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब हमारे परिवार में विश्वास आ रहा है? कैसे दिख रही है? समझ से दिख रही है कि बाई समझ चांस? से। हाँ, समझ से। अगर समझ से दिख रही है तो बिल्कुल आ रहा है। ये सौजन्यता अगर दिख रही है, देखो ये शिष्ट मूल्य की क्या होती है? नीचे देखो, क्या होता है? पढ़ो, सहयोगिता सहकारिता सहभागिता नीचे पूर्ण पढ़ो। पूरकता का आचरण और इससे क्या खत्म विरोध होता है? इससे क्या खत्म होता है? विरोध क्या खत्म द्वेष। होता है? हाँ ये खत्म हो रहा है। कुंठा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कुंठा कटुता द्रोह। ये खत्म हो रहा है। अब देखो, अभी तक नहीं क्या था? सारा कुछ तो नहीं खत्म हुआ लेकिन सुनो धीरे धीरे गीता, लग रहा है। गीता जी गीता सुनो, गीता सुनो। देखो जी। अभी तक मैंने इन सारी चीजों को, ये अभाव थे, ये सारी चीजों को मैंने आज तक ऐसे माना था
कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ, बीच में कुंठा है, बीच में द्वेष है, बीच में विरोध है, और अब इससे लड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये जब थी नहीं तो हम इससे लड़ते कैसे? इससे लड़ने की कोई तरीका नहीं था। आज हमने क्या हम्म। देखा कि ये कोई वास्तविकता नहीं है, ये अभाव है, ये गड्ढा है। हम्म। जैसे हम्म। ही ये विश्वास नाम से भरा, तो इन चीजों की जगह, इनकी जगह ये इसने ले ली। तो अब हमको देखना है कि जैसे जैसे ये कम हो रही हैं और जैसे जैसे ये बढ़ हम्म। रही हैं, इसका मतलब है मेरे घर में सौजन्यता आ रही है, मेरे घर में विश्वास नाम का मूल्य स्थापित हो रहा है। हो रहा है। तो अब ये इसी को बोलेंगे मूल्यांकन। क्या बोलेंगे? मूल्यांकन। ये परस्परता में मूल्यांकन होगा। अब बैठ के हम मूल्यांकन कर सकते हैं अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपने चाचा के साथ, कि आओ बैठो देखते हैं कहाँ से ये आई, कहाँ गई, क्या क्या रहा, क्या क्या नहीं रहा। अब हम वीकली रिव्यू कर सकते हैं। अब हम कर सकते हैं, यस अभी तक सर। करते तो कैसे करते? ठीक। ये जी। मूल्यांकन होगा, और जैसे ही इस विश्वास मूल्य का, जैसे ही ये विश्वास मूल्य और सौजन्यता का, जैसे ही ये विश्वास मूल्य और सौजन्यता मुझे कहाँ दिखेगी, जैसे ही मुझे विश्वास मूल्य और सौजन्यता जो आज मेरे पास आज मेरे पास इस चित्रण में शब्द रूप में है, जैसे ही इसका साक्षात्कार होगा, तो साक्षात्कार किसका होगा? विश्वास मूल्य का होगा। किसका होगा? विश्वास सौजन्यता का। मूल्य का होगा। इसका साक्षात्कार होगा, और जैसे ही साक्षात्कार होगा, तुरंत कहां पहुंचेगा? संकल्प में। अब दुनिया की कोई ताकत मुझे कोई ताकत हिला सकती है कि नहीं नहीं, हिला सकती? नहीं नहीं हिला हिला सकती। करेक्ट। तो क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? समझ में ये हमको आया, समझ में हमको ये आया कि भाई, ये जब तक मेरे पास विश्वास नाम की चीज नहीं बनती, तब तक कोई बात नहीं बनती, और संबंध चल नहीं सकते। सकते। नहीं सर चल यदि सकते ये संबंध। पहले था ही सहकारिता, सहभागिता, सहयोगिता, हम कह रहे हैं कि ये कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कम क्यों हो रहा है यदि था तो? था कैसे? क्योंकि था कैसे? था कैसे? एक पिता होते थे, उनके पास एक प्रॉपर्टी होती थी। वो पिता जब तक मरते नहीं थे, तब तक प्रॉपर्टी बच्चों में बंटती नहीं थी। ठीक। ये बच्चा, तो उसकी वजह से वो करते थे। इसके 8 बेटे एक घर में रहते थे। ये 8 बेटे पिता से अलग नहीं बोल सकते थे। बोलते तो ये प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज इसके पास नहीं आती। तो ये सब कुछ चल रहा था। धीमे से ये बात आई कि एक लड़का केवल इस लायक हो गया कि अपनी दुकान खोल सकता था। और इसको पता था पिता मरेंगे तो प्रॉपर्टी तो मिलेगी ही मिलेगी। ये दुकान खोल सकता था और अपना खाना पीना चला सकता था। उसी दिन से मुझे इसके और पिता के बीच में क्लेश बनते नजर आने लग गए। दिखाई दिया। आज भी कहते हैं, बेटा तुम कमाने लग गए हो ना, बेटा तुम कमाने लग गए हो, तो तुम्हारे ना हालचाल ठीक नहीं रह रहे हैं, तुम कमाने लग गए हो बेटा अब तो। होते है कि नहीं होता? तो जिस दिन बेटा बैकएंड कमा जो था, बैकएंड डर का था। डर का था। था। बैकएंड डर का हम्म। था। आज भी देखो हम ये कहते हैं कि बेटा अब तुम कमाने लग गए हो ना, तो इसलिए तुम्हारी पंख निकल आए। जबकि वो विश्वास का होना चाहिए था। होना चाहिए था। देखो, अगर समझ का होता तो कभी खत्म होता क्या? खत्म ही नहीं होता। हम्म। वो खत्म ही नहीं हो हम्म। सकता था। ठीक है। तो हमको हम्म। क्या समझ में आया? इतने से कम पे बात नहीं बनती। अब विश्वास मूल्य पे क्वेश्चन हो तो बताओ, तो आगे शुरू करें फिर सम्मान। सर अभी तो ध्वनि रूप में ही है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो देख लो। नहीं अभी तो नहीं लग रहा। कोई और? नहीं सर, अभी समझ मतलब नहीं। इतनी चीज मुझे समझ में आनी है कि ये चीजें हमको चाहिए अपने घर में। इसके बिना काम नहीं अभी चलता। आपने जैसे कहा कि अगर हमें विश्वास होगा तो हम देख सभी कामों में सहभागिता होगी हमारी, पर दूसरों की नहीं भी होगी तो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यही ना ना, होगा ना। फर्क भी नहीं पड़ेगा। आपके अंदर जो होगा वो मल्टीप्लाई अपने आप हो ही जाएगा। जो आपके अंदर होगा, कोई भी पॉजिटिव हम्म। चीज मल्टीप्लाई होती ही है। कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगा ही होगा। होगा ही होगा। आने तो दो वो स्थिति। जैसे वो स्थिति आएगी, आप देखोगे मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है। वो अपने आप मल्टीप्लाई होगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप देखोगे। अभी केवल एक बात समझने की है कि ये वाले खाने में जितनी भी चीजें हैं,
ये खाने में जितनी भी चीजें हैं ये करने से नहीं आती। इसका मतलब सम्मान कोई करने वाली चीज होगी? नहीं, नहीं हो सकती। स्वीकृति से आएगा। ये कोई स्वीकृति होगी? स्नेह को करने वाली चीज होगी? नहीं होगी, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पर ये तो पक्की बात है कि ये स्वीकृति की कोई चीज होगी, करने वाली चीज नहीं होगी। हमने इनको बहुत करने वाली चीजें आज तक माना है। ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या है? दूसरा एक चेन है। चेन क्या है? ये स्थिति। क्या है ये? स्थिति। तो ये गति। ये क्या है? गति। गति। इस सम्मान के लिए स्थिति क्या है? सम्मान के लिए सौजन्यता स्थिति। सम्मान के ओके। लिए सौजन्यता स्थिति है। और सम्मान के लिए सौहार्दता गति। ठीक है। स्नेह के लिए क्या गति है? स्नेह के लिए स्थिति क्या है? सौहार्दता। सौहार्द। और स्नेह की गति क्या है? निष्ठा। निष्ठा। निष्ठा स्थिति है तो निष्ठा की गति क्या है? ममता। ममता। और ममता जब स्थिति बनती है तो ममता की गति क्या है? उदारता। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे परिवार में सरलता नहीं है तो काम कहाँ से आएगा? ये आएगा सीधे ऊपर से, काम चलेगा नीचे। अगर मेरे बच्चे को, मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मेरे बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है तो कहाँ ठीक करूं? ट्रिग्नोमेट्री ठीक करूं कि पीछे कहीं जाके ठीक करूं? पीछे। पीछे पीछे जाना। कहीं जाके ठीक होता है। तो यहाँ समस्या नहीं होती है, समस्या कहीं पीछे होती है। अब कम से कम हम एक एक करके खोल के देख पाएंगे। इस 18 मूल्यों के डिस्कशन के बाद हम खोल के देख पाएंगे, अपनी जिंदगी को खोल के देख पाएंगे कि आखिर कमी कहाँ है, गड़बड़ी हो किस मूल्य में रही है। और जिस मूल्य में गड़बड़ी हो रही होगी उसकी स्वीकृति पे हम और काम कर पाएंगे। करेंगे। अभी तक तो समझ ही नहीं आता था कहाँ क्या काम करें, कैसे काम करें। खाली प्रवचन देते थे हम बैठ के, अपने आप को भी बाहर वालों को भी। इसीलिए बोलने में, जब बोलते थे तो हम आदर्शवादी थे, और जब काम करते थे तो भोगवादी थे। भोगवादी थे। समझ ही नहीं आता था करें तो क्या करें। ठीक है। तो हम क्या निकल के आया? निकल के क्या आया? कि हमने बहुत लड़ाई लड़ी है इनको हटाने के लिए। विरोध, द्वेष, कुंठा, कटुता, द्रोह, इनको जब जब हटाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे तब तक आपको मॉरल साइंस देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा। देना ही पड़ेगा। करो ना करो की भाषा बोलनी पड़ेगी। करो ना करो, करो ना करो। और जब आप इसको देने की बात करते हैं, जैसे ही आप इसको देने की बात करते हैं, इसको, तो आप करो ना करो की बात नहीं करते हैं, आप बात क्या करते हैं? होता है। क्या बोलते हैं? होता है। होता है। ऐसा होता है। इसका मतलब आप किसी नियम की बात करते हैं कि ऐसा होता है। यहां करो ना करो की भाषा ही नहीं होती। फिर क्या होता है? यहां जब आते हैं तो क्या होता है? ऐसा हो जाता है। क्या बात करेंगे? हो जाता है। जाता है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में उतर आएंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही की ऐसा टेंस है जो कैसा होता है? इनडेफिनिट होता है, हमेशा होता है, जिसका कोई अंत नहीं, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, जो हमेशा होता है। ठीक। हम क्या सर। करते थे? करो ना करो की भाषा, मोरल साइंस की भाषा, वो कभी पूरी नहीं होता। नहीं होती थी। अब समझ में आया क्या बात करनी है हमको? ऐसा होता है, ऐसा होने से ऐसा हो जाता है। ऐसी अगर आप अपने बच्चे से बात करेंगे तो समझदारी की बात है। ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कैसी बात है? मोरल मूर्खता की साइंस। बात है। मूर्खता की बात है। ऐसे में आपको डर, लालच, आस्था देनी ही पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी। ठीक है। अब देखो, समान शुरू करें करें। या कोई क्वेश्चन? नो सर, अभी तो नहीं। ठीक है। तो देखो, दो लोग हैं। ठीक है। दो लोग हैं और दो लोग क्या कर रहे हैं? दो लोग ये काम कर रहे हैं कि ए क्या बोल रहा है? ए क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे हैं? मैं सुखी होना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सुखी होना चाहता हूं। लेकिन वो सुखी नहीं हो पाता है तो क्या बोलता है? मेरी मेरी सुखी होने की योग्यता नहीं है। हाँ, वो बोलता है मैं सुखी तो होना चाहता हूं लेकिन मेरी सुखी होने की योग्यता नहीं है।
नहीं, लेकिन वही वही दूसरे के लिए क्या बोलता है? वो हमेशा खुश रहता है। अच्छा, ये देखो, पढ़ो दुखी। इसको। यार वो वो हमेशा दुखी रहता है? कैसा आदमी है यार, हमेशा दुखी रहता है? भैया इससे तो बात ही करनी बेकार। अपने आप अगर दुखी होगा तो क्या बोलेगा? अपने आप दुखी होगा तो क्या बोलेगा? मेरी सुख होनी होने की योग्यता नहीं है। वही दूसरे के लिए वो असेसमेंट करेगा तो क्या असेसमेंट करेगा? बहुत वो हमेशा बेकार हमेशा आदमी दुखी है। रहता है। हमेशा परेशान ही रहता, परेशान आत्मा है वो तो यार, इससे तो बात ही करना बेकार है। इसके साथ मत जाओ, इसके साथ जाओगे तो पूरी दुनिया तुमको भी दुखी कर देगा ये। बहुत दुखी आदमी है ये, इसके पास ज्यादा मजा नहीं, हमेशा दुखी रहता है। सुबह दोपहर शाम रात दुखी रहता है। मतलब अपने लिए क्या समीक्षा है? अपने सुखी, लिए क्या समीक्षा है? सुखी, सुखी रहना चाहता हूँ। सुख और होने दूसरे, की योग्यता नहीं है। हाँ हाँ, और दूसरे के लिए क्या है? वो हमेशा दुखी रहता है। मेरे लिए क्या योग्यता है? मेरे लिए क्या है, पढ़ो। मैं किसी को दुखी नहीं मैं करना किसी को चाहता। दुखी नहीं करना चाहता भैया। आज तक मैंने किसी को दुख नहीं पहुंचाना था। मैं बहुत ठीक आदमी हूँ। देखो, चाहे जिससे बात करो क्या ही बोलेगा वो, हमेशा चाहे जिससे बात कर लो, कह रहे भाई साहब मैं बस ये ध्यान रखता हूँ, मैं बस ये कहता हूँ अच्छे कर्म करो। बस जिंदगी का मतलब अच्छे कर्म करो। और भाई साहब मैं बस अच्छे ही कर्म करता हूँ। भाई साहब मैं कभी गलत कर्म नहीं करता। दूसरा, लेकिन अगर कोई दुखी हो जाए तो क्या मैं कहूंगा? गलती कोई से मुझसे दुखी दुखी, हो हाँ जाते हैं। भाई साहब बिल्कुल गलती से दुखी हो जाते हैं। भाई साहब उनकी गलती है, देखो मेरी गलती नहीं है, मैं दुखी नहीं करना चाहता था, वो गलती से हो जाते हैं। उनको मेरी बात गलत समझ में आ गई, लग गई उनको मेरी बात गलत। मैं गलत बोलता थोड़ी ना, मैं गलत थोड़ी ना था। गलती से हो गया, गलती से हो गया। मैं नहीं भैया करना चाहता था, अरे भैया बिल्कुल नहीं भाई। मैं तो हमेशा सुखी, मैं कभी गलत कोई काम नहीं करता भाई, मैं गलत कोई काम करते ही नहीं। तो देखो मेरा परिवार ऐसा है, मैं ऐसे परिवार से आता हूँ, कभी कोई गलत काम नहीं करता भाई साहब। मेरी पीढ़ी में कभी किसी ने गलत काम नहीं किया। अपने लिए ये बातें बोलते कि नहीं बोलते? हाँ या ना? बोलते हैं। बोलते 100%, हैं। 100%। दूसरे के लिए क्या बोलते हैं? वो दुखी ही करना चाहता है, तुम जानते नहीं हो उसको। तुम्हें पता नहीं, मैं उसके रग रग से वाकिफ हूँ। ये आदमी ऐसा है, ये चाहता ही है कि मैं परेशान हो जाऊं। भैया ये दुखी ही करना चाहता है सबको। ये भैया तुम्हें क्या बताऊं, तुम यार जानते नहीं हो इसको। 2 दिन जरा रह के देखो, 2 दिन रह के देखो, तुम्हें सब पता चलेगा। मैं तो खूब जानता हूँ इसको यार, मैं बहुत जानता हूँ इसको। मैं 7 पीढ़ी से जानता हूँ, मैं 4 पीढ़ी से जानता हूँ। होता है कि नहीं होता? होता है, दूसरे के लिए ऐसे क्या होता होगा? है। मैं दुखी करना चाहता हूँ। अरे भाई साहब तुमको पता नहीं। पहले हम क्या बोलेंगे? पहले बोलेंगे ये आदमी ऐसा है। फिर धीमे से कहाँ उतर आएंगे? धीमे से कहाँ उतर आएंगे? अगर वो मेरा बाई चांस मेरे संबंध में है, मेरे मेरे मान लो मेरी पत्नी, तो हम क्या बोलेंगे? भैया घर वाले ही ऐसे हैं, तुम्हें क्या बताएं। पूरे घर वाले पे उतर आएंगे। नहीं तो क्या बोलेंगे? मान लो मेरी मेरी मान लो पत्नी क्या है, किसी एक शहर से, मान लो लखनऊ से, तो क्या बोलेंगे? भैया पूरे लखनऊ वाले ऐसे ही होते, तुम्हें क्या बताएं। मेरा दोस्त अगर, अरे भैया लखनऊ वाले ऐसे ही होते हैं, साहब ऐसे ही होते हैं लखनऊ वाले, तुम्हें क्या बताएं। नहीं तो क्या बोलेंगे? अरे पश्चिम वाले सब ऐसे ही होते हैं भैया, पूरे पश्चिम का हाल ही खराब। हाँ, सब पश्चिम वाले ऐसे ही होते हैं। नहीं तो क्या बोलेंगे? अरे ये ठाकुर ऐसे ही होते हैं, अरे ये बनिया ऐसे ही होते हैं, अरे ये मुसलमान ऐसे ही होते हैं यार, अरे ये सरदार होते ही ऐसे हैं, अरे यार ये ब्राह्मण होते ही ऐसे हैं, पूरी जाति खराब, अरे यार ये तो शूद्र हैं, ये तो ऐसे ही होते हैं। नहीं तो क्या बोलेंगे? अरे यार ये पेट्रोल पंप वाला ही ऐसे ही होता है, नहीं तो ये बैंक वाले हैं, इनसे बच के रहना। ये किसके लिए? दूसरों के लिए। दूसरे के। ऐसा दूसरा तो मतलब क्या ही बताएं तुमको। अगर सब ऐसे ही हैं, अगर सब मैं ही हैं और सब ऐसे ही हैं, तो दूसरा ये आ कौन रहा है? ये आ कौन रहा है उसमें दूसरा? हम है? है मतलब एक बात उसमें बताओ, सही बात है। हम परायों से दुखी होते हैं। हमने दुख परायों से पाया कि अपनों से पाया? अपनों से। और अपनों से पूछेंगे वो भी कहेंगे अपने से ही पाया, तो क्यों दुख देते हो भैया? लेकिन नहीं कहेंगे मैं तो गलती से हो जाता हूँ, गलती से कोई हो गया तो हो गया होगा। मैंने कब किसी को दुख दिया? मैंने कभी किसी को दुख दिया? ना 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 ना, किसी को दुख नहीं दिया। लेकिन दूसरा दुख देना चाहता है, इसके लिए मैं 500 तरीके बता सकता हूँ, 500 तरीके से प्रूफ कर सकता हूँ। और मैं गलती से दुखी कर देता हूँ, इसको भी मैं 500 तरीके से प्रूफ कर सकता हूँ। ऐसे ही हर आदमी कर रहा है। फिर क्या दिखता है? मैं गलती कैसे करता हूँ? भ्रम बस गलती करता बस हूँ। गलती धोखे से हो जाती भैया, धोखे से हो जाती। और वो कैसे करता है? जानबूझकर। जानबूझ के जान करता है, वो जानबूझ के। उसको पता था यार, उसको पता था, वो जानता था, तभी भी उसने ये किया। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था भैया, मुझे बिल्कुल पता नहीं था, वो तो मुझसे तो धोखे से हो गया। हाँ हाँ, मुझसे नहीं था, मैं तो बहुत पवित्र आत्मा हूँ। और दूसरा कैसा है?
दूसरा कैसे, कैसे करता है दूसरा? जानबूझकर। गलती होने पे मुझे कैसे समझाएं? गलती होने पर मुझे प्यार से समझाए। बंद कमरे में समझाएं। सास को समझाना ही तो था, बंद कमरे में भी तो समझा सकती थी। पति को कहना ही था तो बच्चों के सामने तो ना कहते कम से कम। मालिक को कहना ही था तो एक ऑफिस में बुला के कह लेते कम से कम। अरे तुम्हें बात कहनी है, बिना चिल्लाए भी तो कह सकते हो। नहीं, ये चिल्ला के कहनी जरूरी है। तो गलती होने पे मुझे कैसे समझाएं? प्यार से। अकेले में और प्यार से। और सामने वाले को, सामने वाले को हंसी दे हाँ देते। सी दो। भाई साहब तुमने कुछ किया ही नहीं, बताइए तुमने कुछ किया? तुमने कोई एक्शन ही नहीं लिया। ये कोई ऐसी सजा दो जो नजीर बन जाए। मुझे माफ कर दो, मुझसे तो गलती हो गई। और सामने वाले को सजा तो कैसी सजा? फांसी की। जो नजीर बन जाए भाई साहब, पूरे जमाने के लिए एक नजीर बन जाए। उल्टे चौराहे पे टांग दो, हम्म। चौराहे पे उल्टा करके टांग दो। मेरे से गलती धोखे से हो सकती है परिवार में, मेरे से गलती धोखे से हो सकती है, लेकिन मेरे सारे परिवार वाले कैसे जिए? कैसे जिए? दिव्य मानव। अब वो दिव्य मानव दिव्य की तरह मानव जिए। की। हाँ वो बिल्कुल दिव्य मानव की तरह जिए भाई साहब, वो दिव्य मानव। हाँ हाँ, उनका कैसे बर्दाश्त, बिल्कुल दिव्य मानव की तरह बिहेवियर करें वो, बिल्कुल दिव्य मानव। मेरा क्या देखें? आ- इंटेंशन। इंटेंशन। अगर देखो मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं बार बार कहता हूँ लोगों से, क्या कहता हूँ, देखो भैया सुनो तो, मेरी बात तो सुनो, मेरी मेरी बात तो समझो। मैं गलती नहीं करना चाहता था, देखो मैंने इसलिए ये काम किया था। तुम काम मत देखो, तुम पीछे का इंटेंशन देखो। मैं क्या चाहता हूँ, सामने वाला मेरा व्यवहार देखे कि मेरे आशय को देखे, मैं क्या चाहता हूँ। इंटेंशन देखे। इंटेंशन को हाँ, और देखो। मैं हमेशा यही प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, अरे मेरी पत्नी बैठो तो मेरे साथ, देखो मेरा कहने का ये मतलब था ही नहीं। मैं ये नहीं कहना चाहता था। तुम सुनो तो एक बार, मैं क्या कहना चाहता था सुनो। तुमने गलत मतलब निकाल लिया इसका। कैसा मतलब निकाला? गलत निकाल दिया। गलत हाँ, मतलब। तुमने गलत मतलब मेरी बात का निकाला। मैं ऐसे तो नहीं कहना चाहता था। देखो, मैं सख्त हूं बाहर से, मैं सख्त हूं बाहर से, अंदर से मैं बहुत नरम हूँ। बहुत, अरे मतलब मैं बिल्कुल अंदर से ना, मैं बिल्कुल नरम हूं। मैं तो क्या हूँ, उदाहरण के तौर पे क्या बोलेंगे, नारियल हूँ। नारियल। हाँ मैं हाँ, मोम। नारियल हूँ। मैं दिखता हूँ बाहर से, अंदर से मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। हाँ, तुमने समझा नहीं मैंने क्या कहा। हाँ तुमने समझा नहीं, बस मैंने क्या कहा, मैं तो दिव्य मानव ही हूँ। हाँ, मैंने आज तुमने समझा नहीं। और दूसरा वाला, अरे भाई साहब मुझे पता है तुम्हारा इंटेंशन क्या था, मुझे पता है। मुझे तुम्हारा व्यवहार देख के ही पता है तुम्हारा इंटेंशन क्या है बेटा। मुझसे तुम क्या बनोगे, मैं तुम्हें खूब जानता हूँ। मतलब दूसरे के व्यवहार से मैं इंटेंशन को गेस करता हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरे इंटेंशन से व्यवहार को देखा जाए। इस अंतर को समझ पा रहे हैं? जी। मेरे इंटेंशन को देख करके मेरे व्यवहार की समीक्षा हो, और दूसरे के व्यवहार को देख करके मैं इंटेंशन की समीक्षा कर लूं। इंटेंशन की समीक्षा। राइट। बताओ ये किस किस के साथ हो रहा है? सबके साथ। के साथ के साथ। साथ हो रहा है। ये जब तक ऊपर के दो नहीं आएंगे, तब तक इसको खत्म नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। समान गति है, किसकी गति है? सौजन्यता सौजन्य। सौजन्य। की। और ये स्थिति है किसकी, उसकी आगे बात करेंगे। सम्मान किसकी स्थिति, उसकी आगे बात करेंगे। देखो सम्मान का मतलब समझो, सम्मान बराबर सम्यक मान। सम्यक मान। सम्यक मान मतलब परस्परता में ठीक ठीक मूल्यांकन। ठीक, अब अपना मूल्यांकन करने के लिए, अपना मूल्यांकन करने के लिए मुझे कोई अनुभव की जरूरत नहीं, मैं ठीक ठीक कर लेता हूँ। दूसरे का घर पे देख लो, घर पे देखा है? हाँ चलिए। परस्परता में अपना मूल्यांकन कर लेता हूँ, दूसरे का मूल्यांकन नहीं हो पाता है। तो परस्परता में मूल्यांकन का मतलब क्या हुआ? परस्परता में मूल्यांकन का मतलब हुआ, पहले मुझे संबंध पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए? संबंध पता होना संबंध। पता चाहिए। होने चाहिए। संबंध पता होने चाहिए। जब मुझे संबंध पता होंगे तो मुझे मूल्य पता होंगे। जब मुझे संबंध पता होंगे तो मुझे अपेक्षाएं पता होंगी। अपेक्षाएं पता होंगी तो किसी अपेक्षा पर उसकी योग्यता के अनुसार मैं ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाऊंगा। तो मूल्यांकन मैं अपनी कामनाओं का करूंगा, या अस्तित्व सहित अपेक्षा और उस सामने वाले व्यक्ति की योग्यता को ध्यान में रख के करूंगा। उसकी योग्यता।
अभी मैं देख अपनी कामना से मूल्यांकन करता हूँ, यहाँ पर मेरी एक आइडियल पत्नी फिट है, और यहाँ की पत्नी जो मेरे मन में पत्नी फिट है, मेरी वाली पत्नी को कुछ ज्यादा काम करना नहीं है, बस वो उसको इसी पत्नी में आके फिट हो जाना है बस। मजे की बात है, पत्नी के मन में एक आइडियल पति फिट है, और मुझको कोई ज्यादा काम करना नहीं, मुझको उसके बारे में फिट हो जाना है, और सबके अपने अलग अलग आइडियल है। इसका मतलब परस्परता में ठीक ठीक मूल्यांकन हुए बिना हम सम्मान के भाव में नहीं रे। नहीं आ सकते। सम्मान का भाव मतलब, आगे पढ़ो, पढ़ो। संबंधी संबंधी को उसके ज्ञान विवेक विज्ञान आचरण में जैसे का तैसा देखना। देख संबंधी पाना कि वो, को हाँ, उसके ज्ञान विवेक विज्ञान आचरण में जैसे का तैसे देख पाना, उसकी स्थिति को पढ़ पाना। जैसे अगर मैं हाई स्कूल में होता हूँ, तो मैं क्लास फिफ्थ वाले की बच्चे की मैथ्स की क्या स्टेटस है पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता हूँ? पढ़ सक पढ़ सकता हूँ मैं। तो मैं कक्षा पांच वाले से क्या उम्मीद करूंगा? कक्षा पांच का आचरण या कक्षा आठ का आचरण? पांच का। पांच का आचरण। लेकिन अगर मैं कक्षा चार में हूँ, मैं कक्षा चार में हूँ, और मैं कक्षा आठ के किसी बच्चे को जज करूंगा, तो मैं कैसे क्या जज करूंगा? पता ही नहीं मुझको कक्षा आठ के बच्चे का क्या आचरण होना चाहिए। मुझे पता है? नहीं पता। कक्षा चार का बच्चा कक्षा आठ के बच्चे का मूल्यांकन करेगा तो क्या करेगा? तो क्या है, ना मेरे पास योग्यता है, ना मेरे पति के पास योग्यता है, ना मेरी पत्नी के पास योग्यता है, ना मेरे सास के पास योग्यता है, ना मेरे बेटे के पास योग्यता है। सबके पास कुछ अच्छे आचरणों की कामना है, जो रामायण से पढ़ लिए, जो गीता से पढ़ लिए, जो कहीं और से पढ़ लिए, ऐसा कोई आदर्श आचरण है, और उस आदर्श आचरण पे मैं सभी का मूल्यांकन कर रहा हूं। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है सर। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब ये समझ में आया कि जब मैं नर्सरी का टीचर होता हूँ, मैं नर्सरी का टीचर होता हूँ, तो अपने सारे बच्चों का ठीक ठीक मूल्यांकन कर ही पाता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं मूल्यांकन मैं मूल्यांकन अपने से नीचे वाले का करूंगा कि ऊपर वाले का करूंगा? नीचे वाले नीचे। का। नीचे वाले का ही कर आप वही सकते पता नहीं किसका मूल्यांकन कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ती है, वैसे वैसे मैं मूल्यांकन कर ऊपर वाले से, अपने से जो ऊपर होता है उससे प्रेरणा पाते हैं, अपने से नीचे वाले का मूल्यांकन करते हैं। अपने से ऊपर वाले से प्रेरणा पाते हैं, और अपने से नीचे वाले से का मूल्यांकन कर। मूल्यांकन करते हैं। और ऐसे मूल्यांकन से किसी को कोई समस्या नहीं होती। तो हम अपने संबंधी को उसके स्टेट, मुझे पता है कि क्या अपेक्षाएं हैं, निश्चित अपेक्षाएं हैं। उस से अपेक्षा करने से पहले मैं उसकी स्थिति देखूंगा, वर्तमान में उसकी योग्यता देखूंगा। तो उससे अपेक्षा उसकी योग्यता अनुसार, या उससे अपेक्षा मेरी कामना अनुसार। योग्यता अनुसार। योग्यता अभी अनुसार। अभी अभी कैसी अपेक्षा है? कामना अनुसार है कि योग्यता अनुसार है? हैं। अभी कामना 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 अनुसार है अभी। अनुसार। तो हम पानी कामना के साथ तो हम पानी के साथ क्यों जी पाते हैं? क्योंकि पानी से अपेक्षा पानी की योग्यता अनुसार करते हैं। ठीक ठीक मूल्यांकन, अधिमूल्य नहीं किया, अवमूल्य नहीं किया। हम क्यों पंखे के साथ जी पाते हैं? क्योंकि पंखे से अपेक्षा पंखे की योग्यता अनुसार करते हैं। और पति पति से अपेक्षा राम जी की योग्यता के अनुसार, और पत्नी से अपेक्षा सीता जी की योग्यता के अनुसार, बेटे से अपेक्षा श्रवण कुमार की अपेक्षा के अनुसार, योग्यता के अनुसार। तो क्या निकल के आता है? क्या निकल के आता है? असम संबंधों में दूरियां, संबंधों में शिकायत, शिकायत। संबंधों में शिकायत। तो सम्मान का मतलब क्या है? परस्परता में। ठीक ठाक परस्पर में ठीक ठीक मूल्यांकन। अब बताओ, अगर आपको ये समझ में आ गया, अब ये समझ में आ गया कि मेरे बेटे की अभी ये योग्यता है, अभी मेरे बेटे की ये योग्यता है, तो फिर कोई समस्या रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। तो क्या है? पढ़ो। जैसा है जो है जहाँ है वहां से स्वीकारना। इसको कहेंगे कि मैंने सम्मान किया। क्या हुआ? स्थापना, ये स्थापित मूल्य है। जो है, जैसा है, जहां है, वहां से स्वीकार पाना। स्वीकारना टेढ़ा है पर मेरा है। मेरा। मेरा है। हम क्या कहते हैं? टेढ़े हो तो निकल लो, बंटवारा है। सीधे हुए तो ठीक, और सीधा भी मतलब जैसा मैं सीधा मानता हूं वैसा सीधा। सीधा मतलब हम्म। तुम्हारा वाला सीधा नहीं, मेरा वाला सीधा।
और नहीं तो बंटवारा रखा है। सही सही। अगला क्या है? सम्मान का मतलब शुभकामनाएं हैं और शुभ मत भी है। शुभ की समझ भी शुभकामनाएं है। हैं और शुभ की समझ भी है। अभी तक क्या है? शुभकामनाएं हैं कि सब अच्छा अच्छा हो जाए। पढ़ाई का मतलब क्या है? मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाए। ये शुभ की कामना है कि शुभ की समझ है? कामना। कामना। कामना है। मेरा बच्चा समझदार हो जाए, ये शुभ की कामना है कि शुभ की समझ है? कामना। कामना है। तो सम्मान का मतलब शुभ की कामना भी है और शुभ की समझ भी है। समझ भी है। पढ़ो। रूप बल धन पद विशेषज्ञता के मूल्यांकन से सम्मान नहीं भेद आएगा। हमने अभी तक सम्मान माना था रूप के, बल के, धन के, पद के या किसी विशेषज्ञता के मूल्यांकन से। रूप बड़ा है तो तो भेद सम्मान, आएगा मतलब। डिफरेंसेस आएंगे। अच्छा अच्छा। इन सबका अपना काम है, इन सबका अपना काम है। रूप का अपना काम है। सोचो सबके रूप अगर एक ही जैसे होते तो लोग पहचान पाते? आप नहीं नहीं। नहीं पहचान पाते। सबके पास एक बराबर ताकत होती तो हो नहीं सकता, शरीर सबके अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा सबके बराबर एक पास एक बराबर रुपया होता तो व्यवस्था चलती? नहीं व्यवस्था नहीं व्यवस्था चलती। ही नहीं चलती भाई, व्यवस्था ही नहीं चलती। और मैं बता रहा हूँ सबको बराबर एक बराबर रुपये बांट के देख लो, व्यवस्था ही बंद हो जाएगी। ठीक है। सब सभी आईएएस होते व्यवस्था फिर भी नहीं चलती। तो इसका मतलब है इनमें डिस्क्रिपेंसी जो हमको आज दिखती है या इनका कोई यूज है। क्या यूज है? कि जैसा मैं रहता हूं स्वयं में शांत शिकायत मुक्त, ऐसा सभी लोग रह पाए, पूरा समाज रह पाए, इसलिए कोई व्यवस्था बनाई जाएगी। उस व्यवस्था में इनका कोई स्थान है। ध्यान है। विशेषज्ञता का भी इसमें कोई स्थान है। कोई अच्छा डॉक्टर है, कोई बुरा डॉक्टर है। अब व्यवस्था तो मुझे समझ आई नहीं, उसमें इनका योगदान तो समझ में आया नहीं। इन सबसे हमने क्या किया? साधन और सुविधा, साधन और सुविधा। उनकी भी। फिर जिसके पास जितना ज्यादा था उसने उतना साधन और सुविधा बनाया, उसने उतना चमकाया और चमका। तो मूल्यांकन से सम्मान नहीं आया, जलना जलाना आया। क्या आया? जलना और जलाना, प्रभावित होना और प्रभावित करना, इतना ही आया। आया कि नहीं आया? हमने जो सम्मान माना था आज तक वो जलना जलाना था। अब एक आदमी का नाम बता दो जिसका सम्मान आप इसलिए करते हो कि उसका बहुत अच्छा रूप है, या इसलिए करते हो उसका बहुत अच्छा बल है, या इसलिए करते हो उसका बहुत अच्छा धन है, या इसलिए करते हो उसका बहुत अच्छा पद है ना? करते ही नहीं। सम्मान तो इसीलिए करते हो कि उसने आपकी व्यवस्था में किसी ने कितना योगदान दिया। योगदान दिया। किसी ने कितना योगदान दिया, किसी ने कितनी उपयोगिता की, किसी ने कितनी उपयोगिता की, तो आप उसका ठीक ठीक हम्म, मूल्यांकन कर पा रहे हैं। अभी क्या है? अभी हम किसको मान रहे थे? उसी को मान रहे थे जो मेरे लिए कुछ कर दे, उसको हम सम्मान दे पा रहे थे। अभी सम्मान का मतलब क्या आ गया? सम्यक मान, ठीक ठीक मूल्यांकन, ठीक ठीक मूल्यांकन। जब ये आता है मेरे पास, जैसे ही ये मेरे पास आता है तो हमको क्या दिखता है? क्या दिखता है? सौहार्दता। सौहार्दता दिखती है। सौहार्दता का मतलब व्यक्तित्व और प्रतिभा की स्वीकृति और उसका संतुलन सहज प्रकाशन। करेक्ट, हमको ये दिखता है। व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है? व्यक्तित्व का मतलब होता है, व्यक्तित्व का मतलब होता है मेरी समझ। क्या होता है? मेरी समझ। मेरी समझ। ठीक है। व्यक्तित्व का। और प्रतिभा का मतलब क्या होता है? प्रतिभा का मतलब होता है मेरा मेरा वस्तु, मतलब जो हमारा शेष प्रकृति है उसके साथ हम कैसा कार्य करते हैं, उसके साथ कैसा कार्य करते हैं, और मानव के साथ कैसा व्यवहार। व्यवहार करते हैं। ठीक। जैसे ही मैं किसी को हार जैसा है करते हैं। वैसा स्वीकार करता हूं तो फिर मेरी जैसी समझ होती है उसके हिसाब से अपना बेस्ट मैं व्यवहार उसके साथ करता ही हूं। वरना वरना क्या होता है? मैं अपने परिवार में जानते हुए, बिल्कुल जानते हुए कि क्या ठीक है, उसके बाद भी मैं किसी के साथ कुछ भी व्यवहार कर ही जाता हूं। होता है कि नहीं होता? जानते हुए कि चिल्लाना गलत है मैं बच्चे को थप्पड़ मार ही जाता हूँ। होता है कि नहीं होता है? होता है होता है सर। कि नहीं होता है? जानते हुए कि ये काम नहीं करना चाहिए फिर भी मैं अपने पड़ोसी के साथ
वो काम कर ही जाता हूँ। जानते हुए ये काम गलत है, फिर भी मैं व्यापार में धोखा दे ही जाता हूं। तो इसका मतलब है मेरी समझ और मेरा व्यवहार दोनों के अंदर संतुलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो जैसा है उसको वैसा मैंने स्वीकारा नहीं है। नहीं। अब मैंने अगर अपने बच्चे को जैसा है वैसा नहीं स्वीकारा और अपनी कामना के अनुसार अपने पति से कुछ मैंने अपेक्षा की, वो अपेक्षा टूटेगी कि नहीं टूटेगी? कामना के अनुसार अपेक्षा देखिए की, सर, जिसकी योग्यता नहीं थी, वो टूटेगी कि नहीं टूटेगी? टूटेगी। तो मुझे खाना बनाना आता था, मुझे पता था खाना बनाना है, उसके बाद भी मैंने आज खाना नहीं बनाया। नहीं बनाएंगे खाना, जाओ। तो व्यक्तित्व प्रतिभा में संतुलन हुआ? नहीं हुआ। नहीं और हम ये चाहते हैं कि नहीं नहीं चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि जितनी मेरी योग्यता है, मैं उस पूरी योग्यता का, जितनी मेरी समझ है उस पूरी समझ का मैं प्रकाशन अपने बच्चे के साथ अपने संबंधों में कर पाऊं? क्या आपको ये साफ साफ लगता है कि नहीं लगता कि मैं जितना अच्छा सोचता हूं, जितना अच्छा समझता हूं, उतना अच्छा मैं लोगों के साथ प्रेजेंट नहीं हो पाता हूँ? होता है कि नहीं करेक्ट। होता? क्यों नहीं हो पाता हूँ? बिल्कुल। क्योंकि मेरी स्वीकृति नहीं हो पाती। ये मुझको लगता है ये ठीक है, फिर भी मैं गलत कर जाता हूँ। अब बाद में आके अपने से ही पूछता हूँ ये क्यों हो गया। होता है कि नहीं होता? क्या हमको ये लगता नहीं है कि मेरे पास जितनी अच्छी बातें हैं उतनी अच्छी बातें, जितनी अच्छी मेरे पास बातें उतनी अच्छी बातें मैं अपने बच्चे को पहुंचा नहीं पा रहा हूँ? लगता है कि नहीं लगता है? क्यों? क्योंकि जितनी अच्छी मेरे पास बातें हैं उतनी अच्छे मेरे कार्य व्यवहार नहीं। 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 मतलब मेरे व्यक्तित्व, मेरे पांडित्य, मेरे कुशलता निपुणता, इसको कहते हैं पांडित्य, कुशलता और निपुणता का संतुलन सहज प्रकाशन। तो मतलब मेरे पांडित्य, मेरे कुशलता और मेरी निपुणता, इन तीनों में संतुलन नहीं दिखता। अब इसमें संतुलन चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो कि आपके पति की जो योग्यता है उस पूरी योग्यता को आपके साथ बिताए या नहीं? आप जानते हो कि आपका पति शांत होकर बात कर लेता है लेकिन आपसे शांत होकर बात नहीं, और कहते हो उससे कि जब बाहर वाले आते हैं तब तो तुम बहुत मीठा मीठा बोलते हो, हैं? तब तुम्हारे मुंह से शक्कर गिरती है, मेरे साथ तुमको क्या हो जाता है? बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोला कि नहीं बोला कभी अपने पति से ये? सर सुना है, बोलते हाँ। हुए। हाँ। कि ये बाहर वालों के साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार होता है, मेरे साथ? तुम क्या कह रहे होते हैं उस समय उससे? कि तुम्हें व्यवहार करना आता है लेकिन तुम मेरे साथ करते नहीं हो। नहीं। और उसको भी अगर पूछो तो कहीं पर उसको गिल्ट रहता है कि यार मैं कर नहीं पा रहा हूं। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अंदर हमारे सम्यक मान नहीं। नहीं। अपने लिए कुछ अलग मान रखा है, बगल वाले के लिए कुछ अलग मान रखा है। बताओ ये लाया जा सकता है? ये सौहार्दता बिना सम्मान के आएगी? नहीं आ पाएगी। सम्मान बिना 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 सौजन्यता के आएगा? नहीं। सौजन्यता बिना विश्वास के आएगी? नहीं। क्या विश्वास बिना अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं समझे आएगा? नहीं नहीं। सर। तो ये करने के पार्ट पे हम लोग आ रहे हैं। अब वो दिन आ रहे हैं जब अपने परिवार में करने का टूल लेके जा रहे हैं। अभी तक तो आपको समझ नहीं आता था करना क्या है, खाली लेक्चर हो रहे हैं। ये केवल इस बात की तैयारी थी कि अब करने वाले पार्ट पे आ पाए और आप जाकर के अब अपनी समीक्षा कर पाए। अब बिल्कुल। आपको लगेगा कि परिवार में करना क्या है और परिवार में कैसे जीना है। ये 30 मूल्य मेरे अंदर दिखने लग जाएं, यही मेरे मानव पद होने का प्रमाण है। और दिन भर अपने अंदर क्या चेक कहते हैं, अपना अंदर चेको, अपने अंदर देखो, अपने अंदर। अरे क्या देखे? अंदर देखते तो फेफड़ा दिखता था, गुर्दा दिखता था, कुछ समझ नहीं था। अंदर देखें तो क्या देखें? कि अंदर देखो, अंदर देखो, क्या देखें अंदर? बताओ। किडनी दिखती थी दो। सर हर बच्चे तरफ भी सब किसी यही कह कंफ्यूज रहे हो हैं। जाते थे, खुद हैं? भी कंफ्यूज और बच्चे को भी कंफ्यूज कर रहे थे इतना दिन से। हाँ। अब अंदर देखो तो समझ में आता है कि मेरी स्वीकृति कैसी है, मुझे दिखती। आज मैं अब मैं शाम को समीक्षा कर सकता हूँ, परस्परता में मूल्यांकन कर सकता हूँ शाम को बैठ के कि मैं सम्मान में आज कहाँ खड़ा था, मैं सौहार्दता में आज कहाँ खड़ा था, कितनी बार मेरे विचार हिले थे, कितनी बार मेरा विश्वास टूटा था, कितनी बार मेरा सम्मान हिला था। मैं अब मैं जान सकता हूँ। वो दुनिया की कोई ताकत होगी जो जान पाएगी? मैं जान पाऊंगा। बात समझ में आती? सर पता है, सम्मान जब अभी जाने तो लग रहा है क्या कि हकीकत है कि हम लोग सिर्फ बोलते आ रहे थे, कर रहे हैं या जो भी, पर अभी एकदम जीरो रहता है, कुछ नहीं। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। तो क्या निकल के आता है? निकल के आता है कि अगर ये आ जाता है आपके पास तो परिवार में क्या गायब क्या दिखता है हमको? क्या दिखता है हमको?
स्पष्ट विकार रहित संबंध, संवाद। संवाद, अब हमको ऐसे घर में संवाद दिखते हैं अपने आप, ये दिखते हैं, होने लगता है, करना नहीं है इसको, मॉरल साइंस नहीं है। विकार रहित संवाद करो, किसी को भला बुरा मत बोलो, सबसे अच्छी बात करो। कहाँ से? अंदर से तो उसके मन, उसके लिए कुछ अच्छा है नहीं, बाहर से अच्छी बात करो। तो ये अभिनय था, सब एक्टिंग थी, सब एक्टिंग सिखाई जा रही थी हमको बचपन से लेके आज तक, सब एक्टिंग सिखाई जा रही थी। क्या निकल के आता सही। है? क्या निकल के आता है? पूरकता और अपलावन। आप्लावन। पूरकता निकल के आती है, आप्लावन निकल के आता है। पूरकता मतलब एक ऐसा भाव निकल के आता है कि अब ये मेरे लिए पूर्ण है। और दूसरा आप्लावन का मतलब, आप्लावन का मतलब एक एक अंदर से जील आ जाना। तो मतलब अब किसी को देख करके मेरे अंदर से एक जील आती है, अरे यार नहीं, ये तो काम करना है इसके साथ, ये तो काम करना है इसके साथ। अब परिवार में एक जील आती है, परिवार के अंदर एक उत्साह आता है, आप्लावित हो जाता है, और पूरकता का भाव आता है। इससे पहले पूरकता कहाँ से आएगी? जब तुमने उसको स्वीकारा ही नहीं, तुमने जाना ही नहीं उसकी असली योग्यता क्या है। जब तुमने, भाई डॉक्टर पूरक तब बनता है जब डॉक्टर सही सही डायग्नोस करा लेता है, सही सही परस्परता में मूल्यांकन जब कर लेता है डॉक्टर, तभी ना उसका इलाज कर पाता है, उससे पहले कर लेगा। तो जब उसके बाद सही सही हम जान पाएंगे तभी तो हम पूरकता का भाव कर पाएंगे, तभी तो पूरकता कर पाएंगे भाई। उससे पहले क्या करोगे आप? कुछ इससे नहीं। क्या निकल के, इससे क्या आ जाता है? क्या भय, चला जाता? स्पर्धा, स्वभाव का विलय। अब कुछ रह ही नहीं जाता। भय किस बात का? किस, कौन किससे भय करेगा बताओ? काय का भय? क्यों बच्चा आपसे भय करेगा? और क्यों अपनी सास से भय करेंगी? खत्म। अब कौन किससे कंपटीशन करेगा? कहाँ किसकी कंपटीशन? सब किसी व्यवस्था में सहयोगी है। अब काहे का कंपटीशन? खत्म हो गई कंपटीशन। छुपाओ, क्यों किसी से छुपाएंगे? अभी बच्चे को क्या सिखाते हैं? बच्चे को क्या सिखाते हैं देख, पूरे 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 स्कूल भर में क्या सिखाते हैं, पूरे 10 महीने में क्या सिखाते हैं उसको? बेटा शेयरिंग इज केयरिंग। और एग्जाम में क्या कहते हैं? छुपा के रख, किसी को दिखा मत देना। छुपा के रख, किसी को दिखा मत देना। छुपाना सिखाते हैं उसको। फिर क्या कहते हैं? छुपाना भी नहीं आता। वो गाना गाता है दिन भर। फिर वैसे आप गाना अच्छा गाते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलो आज यहीं तक। आप बताओ कोई क्वेश्चन? आज पहली बार जिंदगी में, आज पहली बार, पहले पहले हमारी जो बात समझ करें, में कोई आया। कोई नया इसमें, कोई नया इसमें जो पहली बार आया है, एक दो क्लासेस में आया है, कोई नया ऐसा? सर एक एक बार, क्वेश्चन करनी थी। मैं एक हूँ सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इस बात चल मैं रही है। बोला। हाँ, सर जी। आई कोई, एम देयर। हाँ मानिक। ग्रेट। ये पहला सेशन था आपका मनीष जी? नहीं, एक्चुअली मेरा गैप हो गया था, तो मैंने विश्वास का सेशन अटेंड किया परसों वाला, और ओ आज दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। कैसा लग रहे हैं सेशंस? बढ़िया लग रहा है सर जी। दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। सो हम लोग इसको 1 अप्रैल से दोबारा शुरू करेंगे, केवल इसीलिए ताकि जो छूट गए थे उनको हम लोग एक बार फिर से पकड़ सकें, और जिन लोगों का हो गया है उनका एक राउंड और हो जाए। तो बस आपसे यही उम्मीद है कि जब भी समय मिले, अगर नहीं मिल पाए लाइव, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग पे जरूर देख लें। रिकॉर्डिंग तो अपने समय पे देख ही सकते हैं। और यस सर। डाउट किसी सेशन में आज करके अपने डाउट पूछ लेंगे। तो उम्मीद है, कोशिश है कि शायद इससे हमारी और आपकी दोनों की जिंदगी कुछ सुधरेगी। यस। तो इन 2 सेशंस में कैसा लगा आपको? क्या लगा, क्या ठीक क्या बुरा? जीवन सहजता से जिया जा सकता है, वो समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी। थोड़ा ठीक बहुत है, कोई भी करना है तो कठिन लगता था, कैसे करेंगे कैसे होगा, करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि करेक्ट, करेक्ट। अभी सहजता दिख रही है थोड़ी बहुत तो। चलो, थैंक यू और सो ऐसा मच सर। दो ही सेशन में ही मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच मानिक जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू और वेरी कोई, मच। और कोई ऐसा जो 1 2 सेशन से हो, नया हो, 1 2 सेशन से हो, मतलब कुछ एक बात ही करेंगे तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बात करनी है। कोई ऐसा जो 1 2 सेशन से हो, कुछ बोलना चाहे, कुछ बताना चाहे, कुछ पूछना चाहे? नहीं? चलो हाँ, आप बोलो क्वेश्चंस, क्या सर पूछ रहे बोले थे तो ना, लवली? तो एक दो मतलब मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि आखिर है क्या, कौन, तुम बोलो तो पहले धर्म से जोड़ने लगे। हम्म। तो हम, मैंने बोला धर्म नहीं है, ना कोई गुरु है, ना कोई महात्मा है, और ना या कोई पंडित बोल रहा है। तो उन्होंने बोला कि क्या मैं देख सकती हूँ? तो सर जो हम लोग की लिंक आ रही है, क्या मैं उन्हें शेयर कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं शेयर कर सकते हैं, क्यों नहीं शेयर कर सकते, बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, उनको फिर मैंने शेयर उनको करिए। बोला कि ठीक है, एक बार आप हम्म। लोग देखो, अगर लगता है तुम लोग को तो फिर उसके बाद आगे बढ़ना। हम्म। वैसे स्टार्टिंग में सेशन हो कोशिश ही रहा करो, है, कोशिश करो, लेकिन एक कोशिश करो, क्लियर। कोशिश करो शुरू वाले कुछ सेशन शेयर करो। क्योंकि अगर बाद वाले करोगे तो बहुत हायर लेवल की बात चल रही होगी, शायद उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। शुरू वाले को बाकी अपनी मर्जी, आप देखो कौन सा सेशन शेयर करो, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे तो आप कुछ बताओगे उनको, तो देखो कौन सा शेयर करना और जो है हम ना? लोग लाइव क्लासेस करें, जो लाइव से हम लोग जो क्लासेस कभी कर रहे सर,
वो लिंक कर सकते हैं कि नहीं, कि वो हाँ, क्यों उसमें नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लाइव सेशन भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, मैं बिल्कुल कर बिल्कुल सिर्फ सकते हो। होता है ना कि लोगों को लगता है डेमो एक कोई तो रिकॉर्डिंग भी देखना होता है। कोई रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, कोई रिकॉर्डिंग भी शेयर कर सकते हो पुरानी, तो ये भी कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा कर लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके सर, ठीक है। थैंक ठीक है। यू। ठीक। ठीक। और बताओ, और कोई कोई क्वेश्चन? निरुपमा, आपकी बच्ची कैसी है? निरुपमा, माइक खोलेंगी? निरुपमा, निरुपमा, जी सर। जी कैसी हो सर। निरुपमा? बहुत दिन से आपसे बात नहीं हुई, कितने सेशंस किए हैं आपने, कुछ किए हैं कि नहीं किए हैं? किए हैं तो सर कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। और सर बीच बीच में से एक दो सेशन सर मिस हुए थे कुछ। कोई बात नहीं, तो अभी मुझे याद आ रहा है, बच्ची थी आपकी, आई बिलीव हाँ बच्ची है ना जी, आपकी? हाँ जी, हाँ। हाँ जी, हाँ कैसा जी। है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ बच्चे के साथ चेंजेस दिख रहे हैं, कुछ हम जी काम जी कर पा सर। रहे हैं? सर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ सर उसके साथ। तो आप कुछ शांत हुई हैं कि नहीं हुई हैं? हाँ जी सर, बहुत फर्क हुआ है सर। मैं ही सबसे पहले अपने आप को शांत करने के लिए सेशंस ले रही हूँ, तो बहुत फर्क आया है सर। बिल्कुल सिंपल सी और बात है, जो मेरे पास होगा वही मेरे बच्चे के पास होगा, है ना? जी जी जी। चलो चलो, तो सर थैंक यू अभी सो मच। इसकी सर बस थोड़ा सा, बस सर है अभी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम, बस वो धीरे धीरे मैं अपने आप को पहले शांत करूँ, फिर उस पे देखूंगी आगे। करेक्ट, पहले आप करें, पहले आप शांत हों, पहले आप शांत हों, जी फिर कभी अगर मौका आएगा, कभी मौका जी। आएगा ऐसा कि बच्चों के साथ भी एक सेशन करने का मौका लगेगा, सर अभी आप पहले प्लीज आप सर तैयार हो। सर सर आप बड़े बच्चों के लिए सर कुछ पहले सोचिए सर आप तैयार थोड़ा। हो जाए, देखो नहीं, पहले हम पहले वाली गलती नहीं करेंगे, हमने पिछले साल ये गलती की थी क्या? आपके बिना तैयार हुए आपके बच्चों के साथ काम किया था, कुछ कुछ बच्चों के साथ हमने जी काम किया जी था, अब हम ये गलती नहीं करेंगे। जी जब मुझको इस बार इसीलिए डिसकंटिन्यू कर दिया, दोबारा करा नहीं। अब हमको जब पेरेंट एक लेवल का दिखेगा, मुझे दिखेगा भाई जी पेरेंट साथ चलना, अभी अगर जैसे ही बच्चों के साथ शुरू करते हैं निरुपमा, दिक्कत क्या होती है? पेरेंट कहता है ले भैया, मेरी मेरी बला कटी, लो अब संभालो सर आप। जी 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 तो जी, वो मैं क्या सही है बात। भाई, मेरे बात क्या है भाई, पेरेंट एक स्तर तक पहुंच जाए, एक स्थिति तक पेरेंट आ जाए, फिर उसके बाद जी अगर हम घर में जाएं तो बात बनेगी, वरना फिर क्या है ना कि हमारे जाने से फिर मैं किराए भाड़े का आदमी हो जाऊंगा, है ना? उससे सर बात बनेगी सर नहीं बहुत मैंने ज्यादा। अपने अंदर बहुत बड़ा चेंजेस ये देखा है कि सर अब मैं चीजों को एक्सेप्ट करने लगी हूँ कि हाँ बिल्कुल ऐसा ठीक है। कोई बहुत कुछ नहीं, अच्छी है। इतनी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हर मोमेंट पे इतनी पैनिक नहीं करना चाहिए। तो बहुत सर सही, बहुत सही। ये चीज सबसे बड़ी मेरे अंदर आई है सर, इसकी वजह से बहुत मैं सही। बहुत शांत होने लगी हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये इसका पूरा श्रेय आपको जाता है, इसका पूरा श्रेय जी आपको जाता है, क्योंकि ये जो बोला जा रहा है, जो हम बोल रहे हैं, वो तो सबके लिए बोला जा रहा है। इसमें जी से जी जी आप जो ले पाते हैं वो आपकी योग्यता है, हम अपनी योग्यता जी। अनुसार ऊर्जित होते हैं, है ना, अपनी योग्यता है। तो इसमें पूरा का पूरा श्रेय आपको है कि सर आपने अब अपनी तो योग्यता भी है। बोलती है, बच्चा भी बोलता है कि मम्मी आप बहुत चेंज हो गए हो, आप तो मतलब बदल क्या रहे हो, बात बहुत है, ज्यादा बदल क्या रहे हो। बात है, क्या बात है, क्या बात है! थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक सर, यू सो सारा मच। सर सर थैंक यू सो मच टू यू सर। थैंक आपका यू, ही थैंक यू सर सबसे ज्यादा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हनी भी बोल रही है मेरे साथ हो रहा है। चलो दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा है। रोजी कोई नया मुझे दिख रहा है, रोजी कौन है? रोजी, रोजी जी एक बार माइक खोलेंगे प्लीज? रोजी जी। जी सर। हाय रोजी, आप पहले से हो या नया सेशन को अटेंड, मतलब सर पहली मैं बार अटेंड पहले किया? से ही हूँ। पहले से हैं? बात नहीं हुई हाँ। आपसे? नहीं, एक ही बार हुई है सर कोई हमारी बात बात। नहीं। कैसा लग रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, या सब ऐसे ही चल रहा है? तो चेंजेस तो है ही, पेरेंटिंग सेशंस के बाद से ही हैं। मैं एक साल से ही जुड़ी हुई हूँ आपके साथ। अरे वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो अभी अभी अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाले सेशंस आप लगातार कर रही हैं या कभी कभी किए हैं, थोड़े बहुत किए हैं, कैसे किए हैं? नहीं, मैं लगातार ही कर रही हूँ, बीच में अरे एक दो वाह, मिस हुए थे मेरे, कोई बट बात मैं नहीं, रिकॉर्डिंग कोई सुन बात लेती हूँ। कोई बात नहीं, ठीक लग रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है? जी बिल्कुल सही लग रहा है। चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो, और कोई कोई क्वेश्चन, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, बंद करें? बंद करें? चलो। हाँ गीता, कुछ बोलना है? सर मेरे को लग रहा था सोनिया जी को कोई क्वेश्चन पूछना है, अगर वो हो तो। सोनिया जी हैं थोड़ा? सोनिया जैन। सोनिया जी पूछे ना, सोनिया जी। हाँ, दिख तो सोनिया रही जी। हैं। हाँ हाँ। हेलो सर। कैसी हो सोनिया? सर मेरा, हाँ जी बहुत बढ़िया हूँ मैं। हम्म। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कोई दूर की घटना है जिसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, हम्म। वहां मुझे दूसरे का दुख दर्द दिखता है। ठीक है। पर जो घटना है, हाँ जी, जो घटना जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, वहां पर मैं दूसरे का दुख दर्द नहीं देख पा रही हूँ। तो उनसे खुद दो, हाँ 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 हाँ, बोले बोले।
खुद से दूर होकर कैसे मैं ये देख सकती हूँ सर? थोड़ा एग्जाम्पल में मुझे बताएं। जैसे सर, अब जो इंडिया का क्रिकेट मैच हुआ था फाइनल, उसमें जो टीम हारी थी, वहां मुझे वो दिख रहा है कि वो कितने दुख में होंगी। ठीक है। और करंटली अभी रिसेंटली मैंने कल किसी बच्चे को डांटा, किसी उसकी गलती नहीं थी, मुझे लगा उसकी गलती है, बिना ये जाने कि उसकी गलती थी भी या नहीं थी, फिर भी मैंने उसे डांट दिया। वहां उसकी वो दुख तकलीफ मैं नहीं देख पाई। आवाज बीच में चली गई आपकी, वहां पर क्या नहीं हुआ? आपने डांट दिया उस बच्चे को, और फिर क्या हुआ? हाँ, उनके दुख बच्चे तकलीफ नहीं बच्चे देख पा को रहे। जो प्रॉब्लम हुई, उनकी दुख तकलीफ इनको दिखाई नहीं पड़ी, समझ नहीं आई, नहीं नहीं, शायद ये पर मतलब है। एक सेकंड, सोनिया को बोलने दीजिए। सोनिया प्लीज एक बार फिर से बोल दीजिए। नहीं आवाज आ रही सोनिया, नहीं आ रही हाँ जी सोनिया सर, आवाज। हाँ प्लीज जैसे बताओ। जिस घटना में नहीं आ रही। अब आ रही है, हेलो अब आ रही है। हाँ बोलो बोलो, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। सर, जिस घटना में मैं इन्वॉल्व होती हूँ, वहां पर मैं सामने वाले की प्रॉब्लम या उसकी दुख को नहीं देख पा रही हूँ, या बाद में मुझे पता चल रहा है। हाँ हाँ। तो तो सर देखो, यहाँ तो पर हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर क्या हो जाता है। जब हम सामने होते हैं, तो सामने हम किसी घटना से प्रभावित होते हैं। जैसे मेरे पास मेरा बच्चा आया और मेरे पास एक कामना के रूप में था, बहुत तगड़ी कामना के रूप में था कि मेरा बच्चा खाना खा ले, मेरा बच्चा बाहर खाना खा हाँ ले। ये जी, मेरी बहुत तगड़ी कामना थी, बहुत जबरदस्त कामना थी। जितनी जबरदस्त मेरी कामना होती है काम को करने की, उतनी ज्यादा मेरी तीव्रता होती है उस काम को पूरा करने की, उतना ही ज्यादा मैं इफेक्टेड हो जाता हूँ उस काम को ना होने से। जैसे मेरी अगर ये कामना है कि नहीं मेरा बच्चा खाना खाए, मेरे लिए खाना बहुत प्रायोरिटी पे है। जैसे कभी पापा के लिए उतना प्रायोरिटी हाँ पे नहीं जी, होता खाना, मम्मी के लिए खाना खाना प्रायोरिटी पे होता है। मान ली मम्मी के लिए झूठ बोलना प्रायोरिटी पे नहीं है, मान ली बाई चांस, और पापा के लिए झूठ बोलना बहुत प्रायोरिटी पे है। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा बहुत मानना है कि मेरा बच्चा झूठ ना बोले, मेरा बहुत मानना है कि मेरा बच्चा ये ना करे, मेरा बहुत मानना है ये बच्चा ये ना करे, और बच्चे ने वो कर दिया। जैसे ही बच्चे हाँ ने वो जी, किया, या पापा ने वो किया, या चाचा ने वो किया, या पति ने वो किया, जैसे ही वो किया, मैं बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुआ। मेरी कामना बहुत तेजी से टूटी। जैसे ही मेरी कामना टूटी, उस समय क्या हुआ, उस समय बिल्कुल समझ नहीं पाया, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी। और वो कामना इतनी जबरदस्त थी मेरी कि उसके रिएक्शन में मैं कोई थप्पड़ मार गया, उस रिएक्शन में मैंने कोई गाली दे दी, उस रिएक्शन में मैं कुछ कर गया, उस रिएक्शन में मैंने कुछ कर लिया। इसके बाद जैसे ही मैं ठंडा हुआ, और जैसे ही मेरे अंदर ये भाव आया कि यार ये आदमी ने गलती की यार, हो सकता है ये ना करना चाहता हो, जैसे ये भाव मुझे आया कि यार ये गलत तो नहीं था, जैसे ही उसकी हाँ गलती जी, जो मुझे लग रही थी जितनी इंटेंसिटी से, जैसे ही उस गलती के लगने की इंटेंसिटी कम होती जाती है, वैसे ही मुझे अपने रिएक्शन की गलती समझ में आती जाती है। और अगर हाँ मुझे जी, उसकी गलती, जो उसने गलती की थी, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी अगर मुझे बनी रहती, तो मुझे अपने एक्शन की, जो मैंने एक्शन रिएक्शन किया था, उसकी भी एक्सेप्टेबिलिटी बनी रहती है। जैसे अगर कोई आए और चाकू लेके आए और आपके गला बस काटने ही वाला था, और आपने चाकू उसके पेट में डाल दिया, ठीक, तो अब आपको इस चाकू जी, मारने पे कभी गिल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर मैंने चाकू ना मारा होता तो मेरी गर्दन कट जाती। कट गई होती। इसका मतलब क्या हुआ? उसके इस एक्शन पर, उसके इस एक्शन के रिएक्ट उसके इस एक्शन से उस इसके इस एक्शन से अगर आपका गुस्सा या वो गलत आज भी लग रहा है, तो फिर आपको अपना रिएक्शन सही आज भी लग रहा है। जैसे अभी भी 20 साल पुरानी कोई बात होती होगी और आप करती होंगी, और आपको लगता होगा उस समय मैंने ये किया था, और कहती नहीं किया तो मैंने ठीक ही था, मैंने बिल्कुल ठीक किया था, मैंने गलत नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उस समय जो काम हुआ था उसकी गलती, वो काम गलत था, इसकी स्वीकृति आपको आज भी है, तो आपका जो रिएक्शन था उसकी स्वीकृति आज भी है। जैसे ही आपको ये स्वीकृति खत्म होती है कि नहीं यार गलती नहीं थी, ये तो गलती नहीं थी, वैसे ही आपको अपने रिएक्शन के प्रति स्वीकृति नहीं होती है, तो आपको गिल्ट आता लगता है, फिर आपको लगता है यार ये मैंने तो बहुत गलत काम कर दिया था यार, ये तो नहीं करना चाहिए था। अब आपको उसका दुख दुख लगने लग जाता है। समझ में आता है सोनिया? हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है। करेक्ट सर। तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि अपने आसपास में मेरा विश्वास का भाव नहीं। विश्वास का भाव जैसे ही आता है, मेरे सारे शाप ताप सब खत्म हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं शाप ताप। क्यों खत्म हो जाते हैं? क्योंकि ये पता ही होता है कि सामने वाला कोई भी जानबूझ नहीं के करता कुछ है। नहीं नहीं करता। करता। मेरी कामना के अनुरूप मेरी योग्यता नहीं। मैं बच्चे को दूध नहीं पिला पा रहा हूं, ये बात कहना ज्यादा उचित हो जाएगी अब, इस बात को कहने से कि मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा है। अभी कहानी बदल जाएगी।
अभी ये कहानी कि मेरे पति अच्छे से बात नहीं करते हैं, ये कहानी अलग हो जाएगी। मैं अपने पति से अच्छे से बात करवा पाऊं, इस बात की मेरी योग्यता नहीं है, ये बात ज्यादा प्रायोरिटी में आ जाएगी। राइट सर, ठीक है। राइट। तो कहने का मतलब मैं अपनी योग्यता पे पहुंच जाऊंगा, ना कि मैं काम में। और मैं एक संबंध चला पाऊंगा और मेरी कहाँ इतनी योग्यता है, तो मेरे भैया फिर यही योग्यता दे देना ही पेरेंट का काम था और एजुकेशन का काम था। और आपके बच्चे के अंदर आप ये योग्यता दे दें, इस बात का ध्यान रखें। ये योग्यता दे दें कि एक आदमी, कम से कम एक आदमी के लिए प्रेरणा बन सके। आप अपने पति के लिए प्रेरणा नहीं बन पा रही हैं, पति अपने पत्नी के लिए प्रेरणा नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब उसका आचरण इस लायक नहीं है कि प्रेरणा बना जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला काम था, क्या मैं शांत होकर रह सकूं, संबंध में शिकायत मुक्त रह सकूं, इसका मतलब शादी से पहले, मेरी शादी से पहले मैं अपने पिता के साथ, मैं अपने फूफा के साथ, मैं अपने चाचा के साथ, मैं अपनी चाची के साथ, मैं अपनी बहन के साथ, मैं अपने भाई के साथ, मैं अपने दोस्त के साथ शिकायत मुक्त नहीं रह पाता। मेरी शिकायतें पहले भी थी, दोस्त के प्रति थी, पड़ोसी के प्रति थी, चाचा के प्रति थी, चाची के प्रति थी, भैया पत्नी के प्रति है, भैया सास के प्रति है, भैया ससुर के प्रति। उसमें दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? बात समझ में आ रही सोनिया? हाँ जी, हाँ जी सर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मेरा बच्चा शिकायत मुक्त रह पाए, इस बात की पहली योग्यता। फिर वो उस संबंधों को अच्छा कर पाए, ये दूसरी योग्यता। फिर ऐसे ही सभी लोगों को जीवला पाए, ऐसी कोई व्यवस्था में वो मदद कर पाए। फिर वो पॉलिटिशियन बन के मदद करे, फिर वो सोशल एक्टिविस्ट बन के मदद करे, फिर वो कैमरामैन बन के मदद करे, फिर वो कुछ भी बन के मदद करे। फिर तो हजार करियर हैं जिंदगी में, लेकिन पहले ये पता हो कि ये क्यों करना है। वो पता नहीं है, फिर सब कुछ गड़बड़ हो ही जाता है, दिख ही रहा है सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। फिर आदमी आ रहा है और आपकी जेब काट ले, आ रहा है आपकी जेब काट ले, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि साधन सुविधा तो करनी थी उसको, वो उसको चाहिए। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? बंद करें? चलो, ओके। थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। थैंक यू सो मच।